ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्संग। तो आज लगता है काफी भक्तों ने, काफी तो नहीं, कुछ भक्तों ने छुट्टी मार ली। आज हमारे कुछ कुछ खास भक्त भी नहीं आए। कोई बात नहीं। आज हम भागवतम में श्लोक क्रमांक 14 में प्रवेश करेंगे। कल हमने श्लोक क्रमांक 13 को देखा था। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें वर्णन हुआ है। पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, क्या पूछ रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों के कारण एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाएं। मतलब काल काल कैसे छोटा और बड़ा है ना, ये बताइए। और कैसे कर्म की गति को प्रदान करने वाला भी काल है। काल ही है जो समस्त कर्मों के फलों को प्रदान करता है एक निश्चित समय में। बोलते हैं ना, अभी तुम्हारा काल ठीक नहीं चल रहा। क्यों ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि अभी काल जो है, हरे कृष्ण, तो काल जो है वो अभी आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है। तो काल ही है जो हमें समस्त फलों को प्रदान करता है एक निश्चित अवधि के बाद या निश्चित समय में। तो उसके बारे में बताइए। और काल की लघुता और एक बृहत्ता, छोटा काल बड़ा काल, उसके बारे में बताइए। कैसे छोटे से समय में रिजल्ट आ जाता है और कई बार बड़े बड़े समय में भी कोई रिजल्ट नहीं आता। तो काल के विषय में जानकारी पूछ रहे जो आगे चल के आएगी। और आज हम श्लोक क्रमांक 14 में प्रवेश करेंगे। इसी सिलसिले में अब एक बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा जा रहा है। श्लोक क्रमांक 14। अरे, ये हिंदी में तो है ही नहीं, इंग्लिश में है। ठीक है, पढ़ लेंगे इंग्लिश में। हरे कृष्णा। चल देंगे, कोई कोई प्रभु जी, गौतम बुद्ध प्रभु जी। पढ़ लेंगे। चैट क्या बॉक्स में करें? डाल। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा अभी प्रभु तक जी। नहीं आया प्रभु जी। तो मुझे है? चैट ओके, बॉक्स में भेज दूंगा। चैट बॉक्स में डाल दिया आपने? जी। क्लियर है अभी? जी प्रभु जी जी दिख। प्रभु जी। हाँ। श्लोक क्रमांक
14 अध्याय 8 स्कंद 2। यस्मिन् कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो यथा येने उपगृह्यते यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां च एव गुणानां गुणीनां चैव चैव परिणामम् अभीप्सिताम् परिणाममवाभिप्सिताम् यस्मिन् कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपग्राहते यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां चैव गुणानां गुणीनां चैव परिणामम् अभीप्सताम् परिणाममवाभिप्सिताम् यस्मिन् कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो कायेनो प्रगृह्यते यथा येनोपगृह्यते गुणानाम गुणीनाम गुणानां गुणीनां चैव परिणाम अभीप्सताम् चैव परिणाममभिप्सताम् यस्मिन् यस्मिन् कर्म कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो यथा यथा येनोपगृह्यते यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां चैव गुणानां गुणीनां चैव परिणामं भी अभीप्सताम् परिणाममवाभिप्सताम् यस्मिन् कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते यथा यथा येनोपगृह्यते येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां चैव गुणानां गुणीनां चैव परिणामम् अभीप्सताम् परिणाममभीप्सताम् धन्यवाद। इसके आगे आप कृपया करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही गहरा श्लोक है ना। जब समझेंगे हम तो वाकई में ऐसा लगेगा कि हमारी बुद्धि तो बहुत पीछे है, हम तो ये प्रश्नों को सोचते नहीं हैं।
जनरली नहीं सोचते। बेसिकली जो भक्ति में आ गया वो तो सोचेगा, लेकिन जनरली लोगों का जो कैपेसिटी है उसके बाहर का प्रश्न है। रडार के बाहर का प्रश्न है, नेटवर्क के बाहर का प्रश्न है। उनकी दिमाग इतना जा ही नहीं सकता है जो ये पूछ रहे। क्या पूछ रहे? यस्मिन कर्म समावायो। यस्मिन मीन्स जो व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, जो भी देहधारी है, देह जो मनुष्यों का प्राप्त हुआ है जिसको भी, उसके लिए कह रहे हैं कर्म समावायो। जो पाप और पुण्य जो कर्मों का समूह है, समावायो, जो भी वो कर्म कर रहा है मनुष्य, जो भी जीवन, अरे मनुष्य ही कर्म करता है कि और भी कोई कर्म करता है? अच्छा, कर्म का विधान किसको लगता है ये बताइएगा। बद्ध जीव को ही लगता प्रभु जी। बद्ध जीव को, और किसी को नहीं लगता? हाँ? कर्म का विधान किसके ऊपर लागू है? कर्म कौन कौन कर सकता है? देवताओं पर भी लगता है क्या प्रभु जी? सही। देवताओं पर भी थोड़ा बहुत लग सकता है। जनरली लगता नहीं है। यस, गौतम बुद्ध प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मनुष्य योनि को लगते हैं, क्योंकि बाकी जो जीव जंतु वो तो भोग योनि है प्रभु, जो कर्मों के अनुसार उनको तो मिला हुआ है, तो कर्म का विधान मनुष्य के ऊपर लगेगा प्रभु जी। मनुष्य में भी कौन से मनुष्यों के ऊपर? क्योंकि मनुष्य योनि तो देवता योनि भी है। जो प्रकृति के बुद्धि तीनों गुण जीव के प्रभु। अंतर्गत आते हैं प्रभु जी, उनको लगते हैं, और जो उनसे ऊपर उठ गए हैं उनको कर्म का विधान नहीं लगता। जैसे भगवान ने बताए कि जो मुझे भोग लगा के खा रहे पा रहे, तो उनको कर्म का बंधन नहीं लगता है। और जो इस तरीके से पाप रहित चीजें खाते हैं और जो प्रकृति के तीनों गुण में है, उनको लगता है प्रभु जी। प्रकृति के तीनों गुण में है। ठीक है। प्रभु जी, तो यस, बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु जी जो तमोगुणी है, तमोगुणी उन्हीं को कर्म का बंधन लग रहा है, सतोगुणी को नहीं लग रहा। यस, शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी मनुष्यों को लगता है जो भक्ति में नहीं है। अच्छा, जो भक्ति में उनको कर्म का बंधन नहीं लगता, नहीं। तो वो जो भक्ति में जो भक्ति के कर्म कर रहा है तो उसका रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। भक्ति में जो कर्म कर रहे वो अकर्म है ना प्रभु, हाँ, अकर्म कर रहा है, तो वो उसका कर्म सारे रिएक्शन भगवान नहीं को है कर उस रहा है। रिएक्शन नहीं मतलब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा क्या? भगवान की प्राप्ति होगी ना प्रभु। इफेक्ट तो आएगा ना। हाँ जी तो जी, कर्म का भगवान की रिजल्ट उसको मिलेगा। कर्म तो करेगा तो भोगना पड़ेगा। जो भी भक्ति के कर्म करेगा तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी मतलब। जी। यस, रितिका माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हाँ, बताइए। प्रभु जी, कर्मों का विधान सभी को लगेगा, पर जो ज्ञानी व्यक्ति है, मतलब जो जानता है कि कृष्ण भक्ति करने से हमें, मतलब जो जानता है कि कृष्ण भक्ति करने से पाप नहीं लगता है, फिर भी वो मतलब दूसरा कर्म करता है जानकर भी, उसे शायद तक ज्यादा लगता है। यस, रूपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम कोई भी कार्य भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, कृष्ण कॉन्शियस होके, तो भगवान हमारा पाप और पुण्य दोनों क्षण कर देते हैं। उस कर्म से अगर हमको पाप या पुण्य जो भी मिलने वाला होता है, क्योंकि हमने अपना कर्म भगवान को सेंटर में रख के किया है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। मेरा प्रश्न जो ये है कि कौन सी योनियों में किसको कर्म का जो है बंधन लगता है, किसके ऊपर कर्म, लॉ ऑफ कर्मा एप्लीकेबल होता है। तो कौन सा कर्म करने से व्यक्ति मुक्त होता है ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ किसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा एप्लीकेबल है। जैसे पशुओं के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। पशु जो भी कर्म करते हैं, जैसे सांप ने किसी को डस लिया, तो उसको किसी व्यक्ति को या किसी अन्य पशु को मारने का, वध का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो सांप है ना। उसको इससे एग्जेम्प्ट है, उसको लॉ ऑफ कर्मा नहीं है।
तो मैं ये पूछ रहा हूँ किसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा है एप्लीकेबल? वो तो हम सभी के ऊपर है प्रभु जी वैसे तो, सभी क्योंकि मतलब कुत्ते, बिल्ली, सांप, सभी चूहा, मनुष्य मनुष्य प्रभु जी। मनुष्य के ऊपर है, सभी ऋषि। मनुष्य मतलब सारे मनुष्य जितने भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उन सब पे, देवताओं पे भी। जी प्रभु जी। जी देवताओं पे भी कर्म का बंधन है। जी जी। अच्छा तो ठीक है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है प्रभु अगर जी, बाकी अगर हाँ इंद्र वहां अप्सरा के साथ जो है ना, उसकी पत्नी इंद्र की शची माता है, शची है, और वो जी अप्सरा का जो है नृत्य देख रहा है, उसके साथ संग कर लिया, तो उसको पाप लगेगा? लगे बिल्कुल प्रभु लगेगा जी, वहां के भी कुछ लगे होंगे नियम ना, स्वर्ग है? लोक के, तो बिल्कुल। जी प्रभु जी, अगर कोई पाप तो लगेगा, मतलब अवैध स्त्री संग का पाप लग जाएगा उसको। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बताइए। जैसे प्रभु जी जैसे अब वो इंद्र देव है, उनको एक पदवी दिया गया है भगवान के द्वारा। तो जैसे हम जानते हैं, जब हम यहाँ पे पुण्य कर्म करते हैं तो अपने पुण्य कर्म के अनुसार मान लीजिए स्वर्ग गए, तो अब वहां पे हम भोग कर सकते हैं। वहां पे हम जो भी चीजें करेंगे तो उनका हमको पाप नहीं लगेगा, बल्कि जो हमारा पुण्य हमने जो कमाए हैं वो क्षीण होगा, और फिर जो हम वहां पे खत्म होगा तो फिर वापस आएंगे। तो उसी प्रकार जो देवी देवता हैं, उनको जो जो फैसिलिटी वहां पे दिया गया कि हाँ आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमको बोला जाता है कि आप ये चीज बहू करोगे तो आपको कर्म का बंधन लगेगा, लेकिन आप भगवान के लिए करोगे, भगवान को कर्म अर्पित करोगे, तो आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो वहां पे इंद्र देव जो भी चीजें करते हैं प्रभु जी, तो उनका मतलब नहीं लगता होगा। और बाकी जैसे वहां पे वो नीचे गिर भी जाते हैं कई बार इंद्र, हम देखते हैं किसी कारण से, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता होगा प्रभु जी। बाकी चीजों के लिए तो नहीं लगता होगा उनको कुछ भी। मतलब भोग वोग करेगा उसमें उसको कर्म का बंधन नहीं है ना? वहां पे भोग अलाउड है, और वहां पे आप कितना भी अवैध स्त्री संग कर लो, इन सब चीजों का पाप नहीं है, तो कर्म का फिर बंधन कुबेर बेसिकली के वहां कुछ पे नहीं है। पुत्रों को भी पाप लगा था प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी मैंने इंटरप्ट किया। क्या बताइए ना, क्या बोल रही जैसे हैं? जो कुबेर हैं उनके भी दोनों पुत्रों ने जब नारद जी के सामने जो भी हाँ। क्रीड़ा कर रहे थे, तो उनको भी उसका जो श्राप मिला था और उनको फिर पेड़ बनना पड़ा था, तो वहां भी लिमिटेशंस होती होंगी प्रभु जी, हर लोक में, नहीं नहीं कि नहीं, इस अब लिमिट के चलिए ठीक बाद है, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा उठाया मुद्दे को। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो है, वहां पे स्वर्ग लोक में नदी किनारे जो है, जल जल जलाशय के पास में जो है, देवी जो स्वर्ग की अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे नग्न अवस्था में, है ना? तो क्या उनको इसका पाप लगा कि वो पर स्त्री के साथ जो है क्रीड़ा कर रहे थे? नहीं नहीं। प्रभु जी, नहीं। उन्होंने नारद जी उनको, को देखकर भी वो हाँ, करना बंद नहीं किया, यस आउट यस, ऑफ डिसरेस्पेक्ट। हाँ, तो इसमें कर्म का बंधन थोड़ी था उनको, ये तो उनको श्राप लग गया, कर्म का बंधन नहीं था वो। आप समझ गए? तो जो स्वर्ग में जितने लोग होते हैं उनको कर्म का बंधन नहीं लगता। ये श्रद्धा माता जी कुछ कहना चाह रही थी। श्रद्धा माता जी, सुष्मिता मतलब सुषमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो हाँ, मुक्त होते हैं निम्न योनि होते हैं, जैसे शुकर को नहीं लगता है और परमहंस को नहीं लगता। परमहंस को नहीं लगता, अन्य सभी को लगता है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं स्वर्ग के देवताओं को, उनको लगता है कि नहीं लगता? वो पूर्ण मुक्त आत्मा होते हैं। पूर्ण मुक्त आत्मा होते हैं। पूर्ण मुक्त आत्मा होते हैं प्रभु जी, तो उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। नहीं, देखो ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि पूर्ण मुक्त आत्मा जो होती है उनको कर्म का बंधन नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? कर्म जो करेंगे उसका फल तो उनको मिलेगा ना। आज अगर सपोज कोई परमहंस है, कोई प्रभु जी, पूर्ण वो भगवान। तीनों तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं प्रभु जी। तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं। तीनों गुणों से चलो सपोज करो ऊपर हो गए, वो उन्होंने भगवान के नाम का जप कर रहे हैं या भगवान के भक्ति कर रहे हैं, तो क्या उनको भक्ति का रिजल्ट नहीं मिलेगा? कर्म का रिजल्ट तो मिल रहा है ना, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति कर्म का रिजल्ट मिल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे आपने बताया था कि जैसे गहनों कर्म मतलब
कर्म का जो है वो बहुत गहरा है, लेकिन सभी को शुभ अशुभ मिलता रहता है। चाहे वो एक भक्त हो, उसको भी कर्म का फल उनको भी मिलेगा, और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उसको भी मिलेगा। तो उस हिसाब से प्रभु जी जितने हम मनुष्य योनि में हैं उनको ही मतलब लगेगा कर्म का, चाहे वो भक्त भी हो चाहे अभक्त भी हो, उस प्रकार से फिर। यस, जितने भी लोग पृथ्वी इस भूलोक में आते हैं, जो पृथ्वी भूलोक है बेसिकली ये, जिसमें एक जो है पृथ्वी है, इस भूलोक में जितने भी जो जीव हैं, मनुष्य हैं, विशेष केवल मनुष्यों पर कर्म का जो है बंधन लगता है। अन्य जितने भी मनुष्य योनियां क्यों ना है, देवता और ऊपर ऊपर के लोगों में, तो उनके ऊपर कर्म का बंधन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण तरह से कर्मों से परे हैं, ऐसा नहीं। कुछ कुछ जैसे स्वर्ग लोक में व्यक्ति जो है, जो भक्ति करके जाता है, वो जाके वहां अगर भक्ति करेगा तो उसको भक्ति का फल मिलेगा। अन्य अन्य लोग वहां भक्ति कर ही नहीं पाते, है ना। वहां पे केवल भोग है, और भोग का कोई पाप नहीं हुआ। जितना भोग करना है कर लो, कोई पाप नहीं लगता वहां पे भोगों का। लेकिन जो है कई बार देखा गया है देवता का भी पतन हो जाता है, तो वो उनके श्राप के कारण, या वो कोई किसी के प्रति ऐसा गर्हित कर्म कर देते हैं जिसके कारण उनके जो है उनको पतन हो जाता है, वो श्राप इत्यादि से वो उनको नीचे आना पड़ जाता है ना। तो इस प्रकार देवताओं के ऊपर बहुत ज्यादा कर्म का बंधन नहीं लगता है, उनको नहीं भोगना पड़ता कर्म, क्योंकि वो केवल भोगने के लिए ही तो देवता बनते हैं। आदमी जो यहाँ पे पुण्य करता है, वह फिर देवता बन के उन पुण्यों को भोगता है। तो भोगने के लिए स्वर्ग भेजा जाता है, ना कि कर्म करने के लिए, है ना। तो जैसे कोई नीचे नर्क में चला गया, नर्क में जाके अब उसके ऊपर यातनाएं पे यातनाएं आ रही है, तो वहां पे तो कोई भोग है नहीं, वहां तो कोई कर्म नहीं, केवल भोग क्यों नहीं है, वो भोगने के लिए नर्क भेजा गया है। वहां पे वो कोई कर्म कर ही नहीं सकता है। तो नर्क हो गया चाहे स्वर्ग हो गया, ये दोनों भोगने के लिए बनाया गया है ना। भोगते हैं केवल वहां पे, कर्म का बंधन नहीं होता है वहां पे। लेकिन बस एक ही जो है ना, एक क्लॉज आ जाता है, अगर व्यक्ति कोई भक्ति के बल पर स्वर्ग जाता है, तो वो स्वर्ग में भी कर्म करके भक्ति करके अपनी उन्नति कर सकता है ना। तो अन्य कोई केस नहीं होता जिससे व्यक्ति स्वर्ग से और ऊपर जा सके। स्वर्ग से व्यक्ति को क्षिणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, नीचे ही आना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भक्ति के बल पर स्वर्ग चला गया, तो वो वहां पे भी भक्ति करेगा और आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। जो हमने क्रम मुक्ति में पढ़ा है, आप लोग सब जो है ना, प्रायण अल्प आयुष्य कलो सभ्यन सभ्य अस्मिन कलो जनः मंद सुमंद मते हो मंद भाग्य ही उपद्रतः। ये कलयुग के जीवों का, प्राणियों का जो है ये नेचर है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये उनकी प्रॉपर्टी है कि वो भूल जाते हैं, है ना। मंद सुमंद मते हो मंद भाग्य ही उपद्रतः। मंद है हमारा जो है मति, मंद है हमारी जो है स्मृति, मंद है हमारा जो है भाग्य, तीनों मंद है। और उपद्रतः, सदा सदा कंफ्यूज रहते, चिड़चिड़े रहते, परेशान रहते, उपद्रतः। ये कलयुग का प्रभाव है हम सबके ऊपर, इसलिए हम सब भूल जाते हैं। तो क्रम मुक्ति में हमने पढ़ा था कि एक एक ही तरीका है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाके भक्ति के बल पर और ऊपर जाके फिर क्रम मुक्ति से बाहर निकल सकता है, ब्रह्मांड से, और भगवान की प्राप्ति कर सकता है। वो भी तब जब कोई भक्त है जिसके अंदर स्पृहा, इच्छा रह गई कि मैं भक्ति कर रहा है, लेकिन इच्छा हो गई कि चलो स्वर्ग देख लेते हैं, एक बार देख के चाहते हैं भगवान को। प्राप्ति तो भगवान की करनी है, लेकिन एक बार देख ले भगवान ने स्वर्ग बनाया कैसा स्वर्ग है। अगर ये इच्छा हो गई तो व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा, फिर वहां स्वर्ग में देखेगा, और वहां पे फिर वो अनासक्त हो जाएगा, बोले इसमें अच्छा नहीं, मेरे को ये सब नहीं पसंद है, मैं तो भगवान की भक्ति करूं। वो कोई अप्सराओं का नृत्य नहीं देखेगा, उसको आनंद नहीं आएगा इन सब चीजों में, वनों में, है ना, हवाओं में, वहाँ नंदन कानन जो वन है उसमें उसको आनंद नहीं आएगा।
उसको लगे अरे ये मैं क्या चिड़िया और क्या बगीचे देख रहा हूँ, क्या हवाएं देख रहा हूँ, मैं तो भगवान का नाम जप करूं। तो क्योंकि उसके हृदय में वो संस्कार बना हुआ है, इसलिए वो उसके कारण और भक्ति करके आगे जाता है। ठीक है, तो यस्मिन मीन्स जो हम इस पृथ्वी लोक में जो मनुष्य के शरीर में है, जिनके ऊपर कर्म का बंधन है, उनकी बात चल। यस्मिन कर्म समावायो, जो हम कर्म करते हैं, पाप और पुण्य, पूरा जीवन हम कर्म करते हैं। कर्म करते हैं कि नहीं करते? ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। ऐसा कोई क्षण नहीं है जो व्यक्ति अकर्म बिना कर्म के रह सके, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेत अकर्मणा, कम से कम शरीर के पालन के लिए तो उसको कर्म करना ही पड़ेगा, है ना। तो कर्म व्यक्ति को करना ही पड़ता है। अगर कोई चाहे तो बिना कर्म किए तो ना ही, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना कर्म किए रहे, क्योंकि उसको कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा, कर्म करना बेटर है अकर्म से। अब ये अकर्म वो अकर्म नहीं है कि भगवान को समर्पित सारे कर्म कर दिए। यहाँ पे अकर्म का अर्थ है कि कर्म नहीं करना से बेटर है कर्म करना। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा, कर्म करना बेटर है कर्म नहीं करने से। शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्ध अकर्मणा, कम से कम शरीर पालन के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान ने शरीर जो दिया है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे इसको पवित्र रखोगे, कैसे इसकी देखभाल करोगे, इसके लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि कर्म करना ही पड़ता है, बिना कर्म कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। तो अब हम कर्म जब करते हैं तो उस कर्मों में या तो पुण्य होता है या पाप होता है, या विभाग, अलग अलग तरह के कर्म बताए गए हैं, कर्मों के समूह बताए गए हैं। हम अभी चर्चा करेंगे इस श्लोक में कैसा कैसा। या तो व्यक्ति कोई सकाम कर्म करेगा, मीन्स पाप और पुण्य करेगा जिसके रिजल्ट हैं, और दूसरा कर्म है योग करेगा। सपोज करो कोई योग कर रहा है ना, अनुलोम विलोम कर रहा है, सर नीचे पैर ऊपर कर रहा है, तो ऐसे कर्मों का क्या रिजल्ट आएगा? हैं? अष्टांग योग कर रहा है सपोज करो, ऐसे कर्मों का क्या है? ये तो न पाप है न पुण्य है, तो ये क्या है? ये कर्म तो है, लेकिन इसका रिजल्ट भी आएगा, है ना। तो ये भी एक तरह का कर्म है, लेकिन ये कर्मों का समूह की बात चल रही। समूह मीन्स ग्रुप ऑफ कर्मास। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिनका अलग अलग जो है सिद्धांत होता है, जिनके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। पाप से सुख होगा, पाप से दुख आएगा जीवन में, और पुण्य से सुख आएगा। लेकिन योग से क्या आएगा? तो योग भी एक प्रकार का कर्म है। और सपोज करो कोई अध्ययन कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, श्लोक पढ़ रहा है ना, निर्विशेष भगवान के बारे में पढ़ रहा है ना, जो ज्ञान योग है उसके बारे में पढ़ रहा है, तो ये भी तो कर्म है कि नहीं है? ये कर्म, क्या इसको हम पाप में गिनेंगे या पुण्य में गिनेंगे? ये भी एक तरह का कर्म है, इसका भी इफेक्ट आता है ना। तो ज्ञान में है, और एक है भक्ति योग। तो इस प्रकार से 5 कर्म के समूह बताए गए हैं। एक है पाप पुण्य, और एक योग है, और एक ज्ञान है, और एक भक्ति है। ये 5 समूह टोटल बताए गए भक्ति कर्म के। तो इन कर्मों को जब व्यक्ति करता है तो अब इनके रिजल्ट मिलते हैं हमारे जीवन में। अगर योग करेगा तो योग के अनुसार रिजल्ट मिलेगा, ज्ञान के कर्म करेगा तो उसके हिसाब से उसके जीवन में रिजल्ट आता है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या है, क्या बताएगा। तो कह रहे हैं यस्मिन कर्म समावायो, जो भी मनुष्य इस शरीर में है, देहात्मा जो मनुष्य के शरीर में है, वो जो भी कर्म करता है उसके समूह के आधार पर कर्म समावयो, समावायो जो कर्म के समूह वो कर रहा है उसके आधार पर, यथा येने उपग्रहीयते, उसी प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार का कर्म, उसी प्रकार उसको उपग्रहीयते ग्रहण किया जाता है ना। मतलब बेसिकली ग्रहण करता है, जिस प्रकार का कर्म है, जिस प्रकार के कर्म का समूह है, उसी प्रकार का उसको शरीर ग्रहण करता है।
मनुष्य के शरीर में है, तो मनुष्य के शरीर में निश्चित तौर से उसने कुछ ऐसे कर्म के समूह किए होंगे जिससे उसको ये शरीर मिला, मनुष्य का शरीर, है ना। उपग्रहीयते, ग्रहण किया जाता है, जिस भी कर्म को किया उसी के अनुपात उसको शरीर को ग्रहण किया जाता है। कह रहे हैं आगे इसी की एक्सप्लेनेशन, गुणा नाम, जो कर्म है उन वो अलग अलग गुणों में कर्म करता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। सतोगुण रजोगुण तमोगुणों के कारण गुणा नाम गुणी नाम, अब गुणा नाम मतलब उन गुणों के कारण गुणी नाम, जो जो व्यक्ति है जो इन गुणों को धारण कर रहा है, इसलिए गुणी नाम, व्यष्टि जीवात्मा बेसिकली, जो उन गुणों को धारण कर रहा है, गुणी नाम चैव परिणाम अभिभिप्सिताम, इन गुणों के कारण जो गुणों को वह जीवात्मा ग्रहण कर रहा है, उन गुणों के परिणाम स्वरूप, जिन गुणों को ग्रहण किया उनका परिणाम स्वरूप अभिप्सिताम, इच्छित देह प्राप्त होती है उसको। मतलब जिन भी गुणों का वो संग करेगा, उन गुणों के कारण, उनके गुणों के परिणाम स्वरूप उसको एक विशेष प्रकार की योनि दी जाएगी। समझ में आ रहा है श्लोक को कि नहीं समझ में? बेसिकली मनुष्य, जो मनुष्य रूपी व्यक्ति है, जो इस पृथ्वी में है, जो इस भूलोक में है, उसी को ये कर्म का बंधन लागू होता है, अन्यों को ऊपर नहीं होता, है ना। तो ऐसा व्यक्ति, अगर कोई इच्छित, उसके अंदर इच्छा है कि मेरे को एक स्पेशल कोई विशेष योनि चाहिए, तो उस योनि विशेष के लिए वो एक विशेष प्रकार के गुणों का संग करता है, ताकि वो उसकी इच्छित योनि को वो प्राप्त कर सके, है कि नहीं। आज किसी को स्वर्ग जाना है तो देव शरीर चाहिए तभी स्वर्ग जाना है, मतलब क्या करना है, अब उसको मनुष्य शरीर छोड़ के देवता का शरीर चाहिए, तो देवता के शरीर के लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, अनेक अनेक प्रकार के पुण्य करने पड़ेंगे, है ना। तो अनेक अनेक प्रकार के पुण्य करेगा तब जाके वो देवता का शरीर प्राप्त होगा। तो ऐसे कर्मों को करने के लिए एक विशेष प्रकार के गुणों का संग करना पड़ेगा, सतो गुण का संग करना पड़ेगा, तब जाके वो देवता का शरीर प्राप्त करेगा। हमने पढ़ा ना, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतलोक में जाता है, और जो भगवान बोलते मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को जाता है। तो देवताओं की पूजा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देवताओं की पूजा कैसे होती है, व्यक्ति सतोगुण में रह के देवताओं की पूजा करता है ना। सत्वात संजायते, नहीं सॉरी, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस मध्ये तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुणान वृत्तिसो अधो गच्छन्ति तामस। ऊपर के लोकों में जाएगा जब व्यक्ति सतोगुण में रहेगा, है ना। मध्य तिष्ठन्ति राजस, अगर रजोगुण में है तो उसको इसी पृथ्वी लोक में ही दोबारा जन्म मिल जाएगा, और तमोगुण में है तो नीचे के लोकों में जाएगा। तो विशेष प्रकार के गुणों का संग करके वो एक विशेष प्रकार की इच्छित देह को प्राप्त कर सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो मैं ना इसके दो अनुवाद मैंने निकाले, जरा आप सुनना, दोनों है ना इसके अनुवाद। विभिन्न गुणों का संचय विभिन्न कर्मों के कारण व्यक्ति इकट्ठा करता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। विभिन्न गुणों का संचय, गुणों का संचय ना, गुण व्यक्ति इकट्ठे कर रहा है अपने जीवन भर में, व्यक्ति गुणों को इकट्ठा कर रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को इकट्ठे कर रहा है। कैसे कर रहा है, विभिन्न कर्मों के द्वारा वो विभिन्न गुणों का संचय जीवन भर करता है। हर कर्म जो हम करते हैं वो किसी गुणों के अधीन होता है, वो किसी गुणों से प्रेरित होता है, और उस कर्म को करने से वो गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अधिक सोएंगे तो धीरे धीरे तमोगुण में चले जाएंगे, अधिक ऐसा भोजन आहार खाएंगे जो तमोगुणी आहार है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस आहार को खाने के माध्यम से हम उस तमोगुण को अपने अंदर ग्रहण कर, तो हमने क्या किया, तमोगुण को इकट्ठा कर लिया अपने पास, है ना। आ जा तमोगुण, आ जा।
गंदी बातें कर रहे हैं, है ना, भोग की गंदे चुटकुले या गंदी गंदी गर्हित बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है? तमोगुण की बातें। इसको हम करके क्या कर रहे हैं? तमोगुण को इकट्ठा कर। तो जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म के साथ साथ उसके कर्मों में छुपा जो गुण है, जो कर्म किसी गुण के अधीन है, वो गुण हम इकट्ठे कर लेते हैं उस कर्म को करते हैं तो। और वो ऐसे धीरे धीरे हमारे जीवन भर में जितने भी हमने कर्म किया है, वो सारे गुण हमारे साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो सतोगुण में रहेंगे। अगर वेद अध्ययन कर रहे हैं, सपोज करो कोई जो है ना, यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, तो वो सतोगुण में। तो यज्ञ अनुष्ठान अगर करेगा तो धीरे धीरे वो सतोगुण को अपने जीवन में संचय करेगा। संचय करना मीन्स डिपॉजिट करना, मीन्स इकट्ठा करना, सेविंग करना, जमा करना। तो पूरा जीवन हम तीनों गुणों को इकट्ठे करते रहते अपने कर्मों के माध्यम से। हम दिन भर में जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में छुपा वो गुण हमारे जीवन में इकट्ठा होता चला जाएगा और हमको पता ही नहीं पड़ेगा। हमको पता भी नहीं पड़ रहा है, वो गुण हमारे पास डिपॉजिट होता चला जा रहा है, आपकी जेब में चला जा रहा है। अरे खोल के देखो जेब में, तो अरे कुछ तो है नहीं, खाली है प्रभु। लेकिन क्या करें, आपने जो कर्म किया है उसका गुण आपकी जेब में चला गया है, अब आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं। संचय करता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, विभिन्न गुणों का संचय विभिन्न कर्मों के कारण व्यक्ति इकट्ठा करता है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया किसी को? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज हम कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। रोज काम कर रहे हैं, हाँ रोज काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हर काम में एक गुण है। उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, है ना, संसार को देख रहे हैं। और जो भी दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक कर्म करते हैं, उसमें एक गुण की विशेषता रहती है, और उस कर्म के माध्यम से वो गुण हमारे अंदर इकट्ठा होता चला जाता है। तो जो पूरा जीवन बचपन से लेके बुढ़ापे तक बेसिकली हम गुण को इकट्ठा कर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? और उन्हीं गुणों के अनुपात मतलब रेशियो में, प्रपोर्शनेट में, है ना। सपोज करो रजोगुण जो है 50% है, 25% तमोगुण है, 25% सतोगुण है, तो प्रधानता किसकी हो गई? रजोगुण की हो गई। तो अब रजोगुण के अनुसार उसको अगली योनि प्राप्त होगी, है ना। सपोज करो 50%, 60% सतोगुण है, 10% तमोगुण है, और जो है 30% रजोगुण है। तो इसमें सतोगुण की प्रधानता है, तमोगुण की बहुत न्यूनता है, तो उसको ऊपर के लोकों में भेज दिया जाएगा, स्वर्ग लोक इत्यादि में। तो इस प्रकार जो है ना, उन्हीं गुणों के अनुपात में उसी व्यक्ति को काल एक विशेष योनि में डाल देता है। वह काल ऐसे व्यक्ति को, जिसने उन गुणों का संचय किया, उन गुणों के जो पूरे जीवन भर उसने संचय किया, उसके अनुपात में, उसी रेशियो में काल उसको एक विशेष योनि प्रदान कर देता। एक हमने श्लोक पढ़ा था 14वें अध्याय में, याद है कि नहीं? पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। 14 चैप्टर, श्लोक तो मेरे को याद नहीं, नंबर कौन सा है, भगवत गीता। पुरुषः प्रकृति स्थो ही, जो व्यक्ति है जीवात्मा, उसको यहाँ पे पुरुष कहा गया है। पुरुष प्रकृति में रहता है, पुरुषः प्रकृति स्थो ही। पुरुष मतलब जीवात्मा शरीर में जब आया है तो इस प्रकृति में रहता है वो, है ना। और क्या कर रहा है? भूंगते प्रकृति जान गुणान, और वो प्रकृति के गुणों का भोग कर रहा है। सपोज करो प्रकृति का नियम है कि रात का समय जो होता है वो तमोगुण का समय होता है। सपोज करो, है ना, सपोज क्या, ये तो सच्ची है। रात का समय जैसे ही शाम होती है, 7 के बाद, 8 के बाद, तमोगुण धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये प्रकृति का नियम है, उसको तमोगुण बढ़ाता ही है वो।
तो सपोज करो रात के 10 बजे अगर आप कोई काम करोगे तो निश्चित तौर से उसमें तमोगुण ही होगा, क्योंकि आप प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकते। तो आपने सपोज करो रात में कुछ भी काम कर लिया, खाना खा लिया सपोज करो, तो वो बेसिकली आपने तमोगुण को इकट्ठा कर लिया। तभी कहते हैं ना 7 के बाद भोजन बंद करो, 9 के बाद तो भक्त को काम ही करना अलाउड नहीं, सुला देते हैं, क्योंकि तमोगुण बढ़ रहा है प्रभु। जागोगे तो तमोगुण का संग हो जाएगा, गलती से भी जागते रहोगे कुछ भी करोगे तमोगुण में आ जाओगे, बहुत चांस है, क्योंकि रात में जो तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। इसलिए कहते सो जाओ, सो जाता है भक्त। सुबह जैसी ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे के बाद, तब सतोगुणी माहौल हो जाता है, तब तमोगुण खत्म हो जाता है, सतोगुण स्टार्ट होता है। तब भक्त को बोलते हैं अब उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठता है 3-4 बजे, अब उठेगा तो क्या करेगा, सतोगुण में रहेगा, तो भगवान की भक्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। जो कार्य करेगा वो सतोगुणी कार्य करेगा। तो हम सुबह सुबह देखेंगे कभी भी आदमी की ना गलत काम करने की इच्छा नहीं होती है, उसके विचार थोड़े से शुद्ध रहते हैं, है ना, किसी के प्रति कोई कपट या कोई भावना नहीं रहती। कल भले हमने रात में लड़ाई भी कर ली हो, शाम को कल दिन में लड़ाई हुई हो, लेकिन आज सुबह देखेंगे तो चित्त अब ठीक है, चलो कल हो गया ना, खत्म करो, आज माफ करो, खत्म करो। सुबह सुबह कभी भी देखना, जब लड़ाई वड़ाई हो जाए ना, तो उस दिन फिर बात नहीं करना चाहिए, बोलना अगले दिन सुबह बात करेंगे। शाम को अगर आप किसी से बात करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तमोगुण है। और अगर उसको वहां स्टॉप कर दिया आपने बुद्धि लगा के, बोले आज देखो यार आपके और हमारे लग रहा है आज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, अनुकूल बात करना, आप एक काम करना कल सुबह बात करेंगे। तो जैसे ही आपने उसको वहां स्टॉप कर दिया और अगले दिन बात करी, तो सतोगुण में जब बात करेंगे तो वो विवाद नहीं होगा, वो संवाद हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन निकल आए। रात में जनरली चीजें जो होती है बहुत गलत डायरेक्शन में चली जाती, विवाद होगा, बहुत ज्यादा मारपीट हो जाएगी, मर्डर वर्डर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि तमोगुण की प्रधानता है। इसलिए जनरली रात को देखते हैं लोग लड़ते हैं, दारू पीते हैं, रोडों में गंदगी करते हैं, है ना। सुबह सुबह जनरली ये सब नहीं होता है सुबह सुबह जनरली नहीं होता। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब व्यक्ति, अच्छा मैं श्लोक में था, पुरुषा प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान, वह इस प्रकृति में जीवात्मा रहता है शरीर में, और इस शरीर के माध्यम से इस प्रकृति के गुणों का भोग करता है। और कह रहे हैं कारणम गुणों संगस्य, और पूरे जीवन उसने जिन भी गुणों का संग किया उसी के कारण उसको सद असद योनि जन्मसु, सद मीन्स अच्छी योनि, असद मीन्स बुरी योनि, और बीच की योनि ऐसी उसको मिलती है, जो भी गुणों का वो संग करता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को बहुत डिटेल में बताया। क्या खाने से सतोगुण बढ़ेगा, क्या विचार करने से सतोगुण बनेगा, क्या ज्ञान सतोगुणी कहलाता है, क्या दान सतोगुणी कहलाता है, क्या धृति सतोगुणी कहलाती है, क्या गे ज्ञान गे, सब चीज सतोगुण क्या है क्या नहीं, तो हमने पढ़ा है वैसे तो इसका डिटेलिंग में 17वें और 18वें अध्याय में डिटेलिंग है कि कौन से गुणों में क्या काम करना चाहिए, तो हम उस गुण का संग कर रहे हैं बेसिकली। दान भी सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। आहार भी सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। ज्ञान भी सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। कर्ता भी सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। कर्म भी सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। तो ये जैसे पता पड़ता है, जिस भी कर्म को हम कर रहे हैं, जो सतोगुणी कर्म करेंगे तो हम धीरे धीरे सतोगुणी इकट्ठा करेंगे। हम अगर सतोगुणी ज्ञान का पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज करो आप सुबह सुबह आ रहे हैं, तो ये सतोगुण में बेसिकली हम, ये तो बेसिकली भक्ति हो गया, इसका तो कंपैरिजन नहीं है, ये तो निर्गुण हो गई। लेकिन सपोज करो कोई वेद पढ़ रहा है सुबह उठ के, तो वो सतोगुणी ज्ञान को पढ़ रहा है, तो उसको सतोगुण इकट्ठे कर रहा है। तो जैसा जैसा वो पूरे जीवन भर गुण को इकट्ठे करता है, उसी के अनुपात में काल के द्वारा उसको ऐसा योनि प्रदान कर दी जाती है। ठीक है। व्यक्ति एक्चुअल में सोचता है कि मैं अपने मन के अनुसार काम करूं, है ना। व्यक्ति
अरे मेरी इच्छा होती है ना, तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करता हूँ। इच्छा कैसे हुई, पसंद नापसंद कैसे आती व्यक्ति के पास? इच्छा उसके गुणों के कारण उसके पास आती। जो व्यक्ति जिस भी गुण में रहता है, वह गुणों के कारण उसकी वो इच्छा होती है ना। कहते हैं ना, प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। यद्यपि व्यक्ति को लगता है अहंकार वश की करने वाला मैं हूं, लेकिन वह उसके गुणों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कराया जाता है। उसको लग रहा है कि मेरी इच्छा हो रही है, इसलिए मैं किसी को गाली बकी, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने गाली बक दी। भाई हम तो फ्री हैं, हम किसी के क्या बाप के नौकर हैं, हम क्यों नहीं गाली बके। तो ये उसको लग रहा है कि मैंने किया है, लेकिन उसके गुणों के संग के कारण वो कर रहा है। उसकी बुद्धि बंधी हुई है उन गुणों के कारण, और उसको ये फील दिलाया जा रहा है कि तू सब कुछ कर सकता है, तू कर ले। तो व्यक्ति कर लेता है, उसको लगता है करने वाला मैं हूं, लेकिन वो गुणों के अधीन रह के करता है। दूसरा व्यक्ति तो नहीं कर रहा है। आज सपोज करो रोड में लड़ाई हो रही है ना, एक्सीडेंट हो गया, कार में गए, पीछे से वो उतर के पीछे वाला आया, गाली बकने लगा सामने वाले को, तूने ऐसे किया वैसे किया। और सामने वाला इस्कॉन का डिवोटी है, हमारे रोणी नंदन प्रभु हैं, वो निकल के उतर के, हरे कृष्णा प्रभु जी, गलती हो गई प्रभु जी, आप माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो गाली बक रहा है और रोणी नंदन प्रभु माफी मांग रहे हैं। क्यों? दोनों में भेद क्यों है? वो गाली क्यों बक रहा है? क्योंकि वो तमोगुण में, रजोगुण में है वो, और सतोगुण में होने के कारण, भक्ति के ज्ञान के कारण रोणी नंदन प्रभु उनसे माफी मांग रहे। वो तो नहीं लड़ रहे, जबकि गलती दोनों की है। अकस्मात एक्सीडेंट हो गया ना, किसी की गलती थोड़ी है, अकस्मात हो गया। तो कहने का अर्थ यह है, जिस भी गुण में व्यक्ति रहता है, उस गुण के कारण उसके साथ वह प्रेरणा देता है वो गुण उसको, और वो प्रेरणा के कारण ऐसे काम कर लेता है, और उसको लगता है कि मैंने अपनी मर्जी से की। अच्छा, व्यक्ति को लग तो रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से, अपने मन से काम किया है, लेकिन प्रकृति और काल आपके मन के अनुसार योनि नहीं देगी। जो कर्म किया है उसके अनुसार ही योनि मिलेगी। किया तो इच्छा, अपनी इच्छा से काम किया, लेकिन योनि इच्छा से नहीं मिलने वाला। प्रभुपाद कहते थे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है व्यक्तियों का, वो ये सोच नहीं पा रहे हैं कल वे कुत्ते भी बन सकते हैं। कल अगर कोई कुत्ता बन जाए तो क्या फायदा हुआ आज के जीवन का? कोई फायदा हुआ? कितना ही मेहनत कर लिया, कितना ही बड़ा काम कर लिया, कितने ही बॉडीगार्ड इकट्ठे कर लिए, कितने ही बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, कितने ही बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज इकट्ठी कर ली घर के बाहर, लेकिन कल को मृत्यु के बाद कुत्ते बन गए तो क्या फायदा हुआ इतने सब कुछ का? कोई फायदा हुआ? धन तो छूट गया, पद भी छूट गया, अहंकार भी छूट गया, बॉडीगार्ड भी छूट गए, कार भी छूट गई, और खुद कहाँ आ गए? जो उस मालिक थे उन सब के, अब उसी के बाहर कुत्ता बन के बैठे हैं। क्या फायदा हुआ ऐसे कर्मों का? श्रील प्रभुपाद कहते थे, उत्तिष्ठ, जागो, उठो, जागो, समझो क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़ा गहरा है कर्म का विधान, बहुत गहरा है। तो मनुष्य को विभिन्न कर्मों के कारण कौन सी गति प्राप्त होती है, वह इस श्लोक में पूछ रहे हैं ना। एक श्लोक आता है 17.3 भगवत गीता में, उसमें कह रहे हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जो जीवन अस्तित्व, व्यक्ति अपने गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार एक
काम करते 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 एक विशेष श्रद्धा डेवलप कर लेता है, और वह श्रद्धा जो होती है वह उन गुणों के कारण और उन गुणों से युक्त होती है श्रद्धा, और उस श्रद्धा के कारण व्यक्ति आगे के अपने काम करता है। श्रद्धा हो गई, सपोज करो व्यक्ति को उसने जीवन में कुछ प्रिंसिपल बना लिए, मैं औरतों पे कभी हाथ नहीं उठाता। ऐसे मैं ऐसी कुछ भी एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई ये शास्त्रिक प्रमाण है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि श्रद्धा हम किसे कहेंगे, है ना। पिक्चरों में भी देखा गया है कई बार, हीरो बोलता है मैं किसी औरत स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। तो ये उसने कैसे प्रिंसिपल बनाया अपने जीवन में, कैसे उसके दिमाग में कैसे ये बैठ गया कि मैं ये लॉ अपने जीवन में लगाऊंगा। ये एक विशेष प्रकार की स्त्रियों के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। कैसे हो गई है, तो वही बता रहे, वो गुणों का संग करता है, और गुणों के संग करते करते कर्म करते करते एक विशेष प्रकार की श्रद्धा हो जाती है, और उस श्रद्धा के अनुसार वो जीवन में काम करता है। जैसे जैसे कर्म करेंगे उस कर्म में छुपे गुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, और जैसे जैसे गुणों का संग करेंगे वैसे वैसी श्रद्धा डेवलप करेंगे, और श्रद्धा के अनुसार और कर्म करेंगे। समझ में आ रहा है, कर्म से गुण आ रहे हैं, और गुणों से विशेष प्रकार का एक हमारा जो है विचारधारा, एक श्रद्धा क्रिएट हो रही है, और उस श्रद्धा के अनुसार फिर और आगे के कर्म वैसे ही करेंगे। तो कहते हैं जो तमोगुण में रहता है वो तमोगुण का कर्म करता है, और तमोगुण का कर्म करता है तो और तमोगुण को इकट्ठे करता है, और इकट्ठे कर रहा है तो और तमोगुण करने की इच्छा होगी उसकी, कर्म करने की। दारू पिएगा तो उसको और दारू पीने की इच्छा होगी, तो और दारू पिएगा और तमोगुण को इकट्ठे करेगा, तो धीरे धीरे तमोगुण ही तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे और तमोगुण में काम करता जाएगा। तो जो जिस गुण में रहता है वह गुण की धीरे धीरे उसके अंदर वृद्धि होती, क्योंकि वो वैसी श्रद्धा डेवलप कर लेता है, और उस श्रद्धा के कारण वह और उसी गुण में काम करता है, और धीरे धीरे और गुण को डालेगा अपने अंदर, तो धीरे धीरे और उसको सतोगुण बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार बेसिकली जो है व्यक्ति को अगली योनि प्राप्त होती है। जैसा वो काम करेगा वैसे गुण इकट्ठे करेगा, और जैसे गुण इकट्ठे करेगा वैसे वो और उसी गुण में रहते रहते काम करेगा, और आगे की योनियां उसकी प्राप्त होती है। तो इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। प्रकृति के भौतिक गुणों में समस्त कर्म और कर्मफल लघु अथवा बृहद रूप में संचित होते रहते हैं। समझ में आ रहा है, प्रकृति के भौतिक गुणों में समस्त कर्म और कर्मफल, जो भी हम इस भौतिक संसार में रहते हुए कर्म करते हैं, और उसमें लघु अथवा बृहद रूप में संचित करते हैं। उसमें जो भी कर्म करते हैं हम उसमें कर्म के द्वारा, लघु मीन्स बहुत छोटे और बृहद मीन्स बहुत बड़े रूप में गुणों को इकट्ठे कर रहे हैं, है कि नहीं। और इस प्रकार इन संचित कर्मों के फल उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल उसी अनुपात में मिलते हैं। सपोज करो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है राजा नृग। राजा नृग की कथा सब सुने होंगे, जो बहुत बड़े दानी थे, और पूरा जीवन उन्होंने बहुत सारी गाय दान दिया, सब कुछ दान देते थे ब्राह्मणों को। लेकिन इतना दान देने के बाद भी उनको एक छिपकली बनना पड़ गया था, और वो छिपकली जो थी वह जो है भगवान, जिसको स्वयं कृष्ण ने जिसको उद्धार किया उसको हाथ दे के निकाला, और उसका स्वरूप फिर बदल गया। तो उसने जीवन भर यद्यपि बहुत दान पुण्य किए, लेकिन फिर भी उसको छिपकली बनना पड़ गया। लेकिन उसने एक जमीन का दान दिया था एक वैष्णव को, जिसमें उसने मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर में भागवत कथा होती थी। तो केवल और केवल मात्र एक इस छोटे से कर्म के कारण स्वयं उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। और अनेक अनेक उसने यद्यपि पुण्य दान दिए थे, गाय दी थी, उसके कारण उसको छिपकली बनना पड़ गया।
बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, लेकिन फल क्या मिला? छिपकली मिल गई। दान दिए तो भी छिपकली बन गई। लेकिन एक छोटा सा दान दिया जमीन का मंदिर के लिए, और बहुत बड़ा फल मिल गया कि भगवान स्वयं कृष्ण आके उसका उद्धार कर। समझ में आ रहा है कि बृहद और लघु इस प्रकार के अनुपात में उसको फल मिलता है जो भी वो कर्म करता है। तो जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा घोर कर्म कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक कृष्ण नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप छूट जाते हैं, है ना। अयम ही कृत निर्वेशो, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि यत व्याजुहारा विवशो नाम स्वस्तम अयनम हरे। अजामिल ने जब भगवान का नाम, नारायण का लिया नाम, तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पापों को काट दिया गया, क्योंकि उसने भगवान के नाम को ले लिया। एक काम नाम लिया, उससे भयंकर सारे पाप कट गए। तो जरूरी नहीं है भयंकर पाप काटने के लिए भयंकर काम करना पड़ेगा, जरूरी नहीं। आगे कहते हैं, महाराज परीक्षित ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं, इसके लिए कौन सी विभिन्न विधियां हैं और वे किस अनुपात में कार्यशील होते हैं, है ना। तो बेसिकली जो है, छोटे से कर्म से बहुत बड़ा रिजल्ट, और बहुत बड़े कर्म से छोटा सा रिजल्ट। कई बार हम देखा जाए, रिजल्ट क्या, रिजल्ट मिलता भी नहीं, कई बार तो बहुत बड़े बड़े कर्म करते हैं, रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज यहाँ पे। यहाँ कह रहे हैं उदाहरणार्थ, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने। अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों से आने वाले विदेशियों के प्रवेश पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिकी ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदार नहीं बनाना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के नागरिक की तरह योग्य नहीं बनाया। तो अमेरिका व्यक्ति को जाने नहीं देता, हर व्यक्ति अमेरिका नहीं जा सकता। उसके लिए उसको बहुत अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब वीजा मिलता है, तब अलाउ करते हैं अमेरिका में आप आ सकते हो, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका एक संपन्न देश है और वो अपनी संपन्नता को साझेदार शेयर नहीं करना चाहते ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो उसके लायक नहीं। जैसे हम स्वर्ग चले जाते हैं, है ना, तो स्वर्ग एक बहुत संपन्न जगह है, वहां के देवता ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। आ गया हमारे साथ बैठेगा, बताओ, मनुष्य देवताओं से कंपेयर कर रहा है अपना, देवता के बराबर है जो हमारे स्वर्ग में आके बैठा है। ठीक है, चलो मिल गई है उसको, पुण्य किया है तो कुछ काल आएगा, रहेगा, चला जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं। जब तक माला है, जब तक पुण्य है, तब तक तो रहेगा ही स्वर्ग में। तो देवता पसंद नहीं करते जीव आत्मा को वहां पे, जीव हमारे जैसे बद्ध जीवों को। वो चाहते हैं कि हम ऐश्वर्य जो भोग रहे हैं ये इन लोगों को ना मिले। वैसे ही अमेरिका जैसे है ना, वो किसी भी छोटे मोटे बांग्लादेशी या छोटे जैसे भारत, जैसे भारत को भी लोग छोटा ही मानते हैं, तो ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करते इतनी जल्दी कि तुम आओ हमारे साथ बैठ के हमारे इस देश को जो है इधर का भोग भोगो। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते तुम इसके लायक नहीं, योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर। कह रहे हैं आगे, इसी प्रकार यही मनोवृत्ति उन ग्रहों में भी पाई जाती है जहाँ के निवासी अधिक बुद्धिमान है। उच्च ग्रहों का रहन सहन सतोगुणी है, अतः जो भी चंद्र, सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर ग्रहों में प्रवेश करना चाहता है उसे सतोगुणी कर्मों के द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना आवश्यक है। योग्य होना आवश्यक है, तभी आप उसके लायक बन पाओगे उस विशेष प्रकार के योनि में प्रवेश करने के। जब आप अपने अंदर वह योग्यता प्राप्त कर लोगे, मीन्स ऐसे गुणों का संग करोगे जो उस योनि के योग्य हैं, तभी आपको वहां पे प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे कह रहे हैं, जिस लोक में हम अभी रह रहे हैं उसमें भी जब तक कोई अनुपातिक रूप से उत्तम कार्य नहीं करता तब तक उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता।
कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर उस पद के लिए अपेक्षित योग्यता के बिना बल प्रयोग से नहीं बैठ सकता। इवन हमारे ही देश में, हमारे ही शहर में देखेंगे तो भी हर व्यक्ति को काम हर जगह अलाउड नहीं है। कह रहा है जज की कुर्सी में वही बैठ सकता है जो जज के योग्यता जिसको है वो बैठ सकता है। हर कोई जज नहीं बन सकता। कुर्सी में बैठ जाएगा बल प्रयोग करके, जज नहीं बन जाएगा। जज बनने के लिए उसको ऐसे काम करने पड़ेंगे, वो योग्यता लानी पड़ेगी, तब उसको जज बनाया जाएगा। इसी प्रकार इस जीवन में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उन गुणों का संग करें, और गुणों के संग के कारण हमको अगली योनि प्रदान होगी। अगर हमको अच्छी योनि चाहिए तो हमको उस योनि के योग्यता के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे और उन गुणों को उन गुणों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम उस योनि में जा पाएंगे। तो अगर भगवत धाम जाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवत धाम जाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, तो हम अपने आप को भगवान के भगवत धाम के योग्य बना पाएंगे। इसी योनि में रहते रहते, इसी योनि में रहते रहते अगले योनि का निर्माण व्यक्ति कर लेता है, चुनाव कर लेता है अपने कर्मों के आधार से, अपने कर्मों के माध्यम से। जो जो जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा अगली योनि प्रदान होती है। प्रभुपाद कहते थे, एटर्नल ब्लिसफुल लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। एटर्नल मीन्स शाश्वत, ब्लिसफुल मीन्स आनंद। शाश्वत आनंदमय जीवन आपका प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब भगवान के धाम, भगवत धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो एक बार चला जाता है वहां से कभी नहीं आता। वहां न शोक है न कुंठा है, वहां केवल आनंद ही आनंद है। ऐसे स्थान में जाना है तो हमको अभी इसी योनि में रहते रहते प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हम अपने आप को उसके लायक बना लें और उस धाम जा सके। क्योंकि कोई भी केवल जबरदस्ती जो है जज की कुर्सी में बैठने से जज नहीं बन सकता, उसको योग्यता लानी पड़ेगी। तो भक्त को भी, हमको भी एक भक्त की योग्यता लानी पड़ेगी, तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, आज का तो बहुत अच्छा रहा। एक चीज तो क्लियर हो गया, जैसे कि अगर हम कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। हम जिस गुण में हैं तो उसके हिसाब से जैसे कार्य और प्रकृति जो है वो हमको करवाती है। प्रभु जैसे कई बार ऐसा मतलब जैसे हम भक्तों में देखते हैं, जैसे जाते हैं कहीं, मान लीजिए कीर्तन में जा रहे हैं या कुछ भी, तो जैसे हम भक्तों को इनवाइट करते हैं, बोलते हैं, तो जैसे कई बार भक्त इंटरेस्ट नहीं लगाते, मतलब आते नहीं है। तो प्रभु जी ये क्या वो जो जिस गुण में है उसके हिसाब से वो सोच के वो सारी चीजें होता होगा ना, वो चीज तो फिर। देखो, गुण व्यक्ति का बदलना जो है ना, ये उसके ज्ञान पर आधारित है। अगर कोई रजोगुणी व्यक्ति है ना, वो रजोगुणी को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके पास ये ज्ञान आ जाए कि मैं रजोगुण में, या ये कार्य करने से मैं सतोगुण में जा सकता हूँ, या ये कार्य करने से मैं तमोगुण में जा सकता हूँ। एक्चुअल में लोगों को गुणों का तो ज्ञान ही नहीं। उनको क्या लग रहा है, सब केवल मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, ये आपसे गुण करा रहे हैं। क्योंकि आप तमोगुण में हो, रजोगुण में हो। रजोगुणी व्यक्ति और श्रम करता है और मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि वो रजोगुण में, रजोगुण उससे काम कराता रहता है, कराता रहता है। तो जैसे आप किसी भी भक्त को, हम एक्चुअल में बेसिकली देखें ना प्रभु, तो हम सब जो है ना एक्चुअल में अज्ञान में है। किसी को इतना ज्ञान ही नहीं है कि कैसे हम अपने गुणों को परिवर्तन कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़ेंगे तब हम हमको पता पड़ेगा हम कौन से गुण से, कौन से कर्म से, कौन से गुण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे एसोसिएशन, देखो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। आज पिछले 4 साल से रोज 1 घंटा, 1 घंटा तो कम से कम आप लोग श्रीमद् भागवतम का एसोसिएशन करते हैं, है ना? हम सब करते हैं बेसिकली श्रीमद् भागवतम का एसोसिएशन। बेसिकली सब सुनते हो आप लोग, मैं बोलता हूँ
तो हम क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की व्याख्या कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम निर्गुण है। तो निर्गुण का हम जब जैसे जैसे संग करते हैं, तो हम धीरे धीरे, तमोगुणी व्यक्ति ऊपर बढ़ेगा रजोगुण में, रजोगुण व्यक्ति सतोगुण में बढ़ेगा, सतोगुण व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध सत्व में आ जाएगा। तो धीरे धीरे जितना जितना हम संग कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा तमोगुण पूर्ण रूप से छूट चुका है। अब तमोगुण का कोई कार्य जीवन में बचा है क्या? बहुत कम होगा, ना के बराबर। सोना है बस थोड़ा बहुत, वही है जीवन में तमोगुणी काम। और तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा तमोगुण में रहते हैं हम लोग, है ना। रजोगुण में फिर भी थोड़ा बहुत रहते हैं, क्योंकि जो है गृहस्थ आश्रम है, और जो है सब जॉब में है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। लेकिन वो भी अब ऐसा बहुत ज्यादा स्पृहा नहीं बची हृदय में कि मैं धन इकट्ठे कर लूं, या मैं बड़ा बड़ा कुछ बना लूं, सेविंग कर लूं, ये कर लूं, ये बहुत स्पृहा नहीं। ये केवल वर्ण आश्रम धर्म निभाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा गुण रजोगुण है। सतोगुण मूलतः वृद्धि हो रही है, अध्ययन में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, भगवान के भक्तों का सेवा, मंदिर की सेवा, है ना, नाम जप, ये सब सतोगुण में रह के अनुकूल हो जाता है। सतोगुण एक्चुअल में प्लेटफॉर्म देता है भक्ति के कार्यों को। जितना जितना भक्ति के कार्य हैं वो सतोगुण में रह के आसानी से किए जा सकते हैं। तो अब धीरे धीरे हमारे आसानी से, जैसे आप बता रहे हैं कि कीर्तन में बुला रहे हैं आप लोगों को, तो आप सतोगुण में है तो आप आसानी से वहां चले जाएंगे। लेकिन जो अभी भी रजोगुण में है ना, वो आसानी से नहीं जा पाएगा, उसको वो गुण रोक देता है। अभी रुक जा, अभी तो टाइम है। तो जितना व्यक्ति मतलब ऊपर के गुणों से संग करेंगे, तो हमारा भी धीरे धीरे लेवल ऊपर हो जाएगा। नीचे के गुणों वाले व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारा भी गुण धीरे धीरे नीचे हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सदा अपने से ऊपर वाले भक्त के साथ संग करना चाहिए, है ना। जो उत्तम अधिकारी है, जो अपने से श्रेष्ठ है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, कर्म में श्रेष्ठ है, भक्ति में श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति का संग करने से उसके गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आते हैं। ये तो कॉमन हम का बोलचाल में भी बोलते हैं, जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा रंग। जिसका संग करेंगे वो धीरे धीरे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सतोगुण में है, किसका जीवन ज्यादा पवित्र चल रहा है, किसके जीवन में जो है वो सदा सदा अपने जीवन को नियमों के अनुसार जितना नियमित होगा। नियम मीन्स सतोगुण। जिसका जीवन जितना नियमित है वो उतना सतोगुण में स्थित है। तो जिसका जीवन जितना नियमित है उसके साथ संग करें, तो धीरे धीरे हमारा भी सतोगुण बढ़ेगा, और हम भी अपने गुणों में, जैसे आप बोल रहे कीर्तन करना या जो भी सेवा देनी, उसमें व्यक्ति आगे आ पाएगा। इसलिए रुक जाता है प्रभु। जी। और प्रभु जी एक चीज जैसे मतलब, जैसे अभी हमको समझ में आ रहा है सारी चीजें कि जो एक्चुअल में वो गुणों के ही कारण होता है। तो प्रभु जी फिर उस हिसाब से जैसे कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो हमको फिर तो उनके हिसाब से उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उस गुण के हिसाब से उस गुण में है, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, हमको ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जी ये तो प्रभु जी बोले ही धन्यवाद। व्यक्ति से ईर्ष्या मत करो, कहते हैं ना, जो कैदी हो जाता है तो कैदी से ईर्ष्या मत करो, क्या कहते हैं, अपना पाप से ईर्ष्या करो, पापी से नहीं। हाँ, पाप से ईर्ष्या करो, पापी से नहीं, ऐसा नहीं। हाँ अपराध यही हाँ अपराध से ईर्ष्या करो, अपराधी से नहीं है। पाप पापी से नहीं। तो हमको भी ऐसी जो तमोगुण में व्यक्ति है, तो उसके गुणों को ईर्ष्या करो, है। उस व्यक्ति से मत करो, क्योंकि वो तो गुण में है ना बेचारा, अज्ञान में, उसको अकल नहीं है, इसलिए उसने कर दिया ऐसा। तो इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, भगवत गीता में क्या कहते हैं, किसी से द्वेष मत करो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी। तो द्वेष किसी से करना ही, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी तो द्वेष करनी नहीं। मैत्रेय करुण एव च, सभी से मैत्री का भाव रखना है, करुणा का भाव रखना है, सब पे दया रखनी है। अरे ये तमोगुण में ना बेचारा, इसलिए ऐसे काम कर रहे, क्या कर सकते, भगवान ने तो बोला ही है, क्या करें। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। यस रोहिणी नंदन प्रभु कुछ पूछना चाह हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। रहे प्रभु हैं? जी आज का क्लास तो बहुत खतरनाक हो गया है ना। मतलब एक बार और सुनना पड़ेगा, मेरा तो सही बता रहा हूँ, समझ में बहुत ज्यादा नहीं आया। एक बार और सुनना पड़ा, बहुत गहरी फिलोसफी थी प्रभु जी। एक दो तीन चीज मतलब वो क्वेश्चन भी था समझ में आज प्रभु जी।
प्रभु जी इसमें इतने ने इतना खतरनाक क्वेश्चन किया है तो इसका आंसर कैसा होगा प्रभु जी? हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। अब जब इतना खतरनाक क्वेश्चन किया है मान के चलिए, तो आंसर को हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा प्रभु जी, आपने रात में जो तमोगुणिक प्रधानता वाली बात कही प्रभु जी, मेरे को दिल में मतलब छू गया एकदम से। जैसे हम रात में जैसे बहुत सारा कार्य करते हैं 8 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक के, और उसको हम सुबह जो है ना उसको एडजस्ट करते हैं सोने में, मतलब 6 घंटा सोना है, मतलब हम 11 बजे सोएंगे और 5 बजे उठेंगे, है ना। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छी सीख मिली इसमें, जो है हम कैसे भी करके 9 बजे सो जाए, 9 साढ़े 9 बजे तक सो ही जाए और इधर 3 बजे तक उड़ जाए, है ना। तो ये तो बहुत ही है प्रभु जी इसमें जो है। और दूसरा प्रभु जी, जैसे ये चीज क्रम मुक्ति के बारे में बताया, तो हमने अभी श्लोक में पढ़ा था ब्रह्म भुना लोका। इसमें प्रभु जी जैसे क्रम मुक्ति में जैसे भक्त लोग जैसे ब्रह्म लोक तक पहुंच जाते हैं, तो भक्त लोग ब्रह्म लोक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भक्ति करी है उन्होंने, और भक्ति करी है, तो क्या वो ऊपर के लोक में ब्रह्म लोक से, मैंने पढ़ा था कि ब्रह्म लोक से ही वो एक आवरण रहता है, जैसे हमने कल आवरण के बारे में बहुत पढ़ा, मैं आपसे क्वेश्चन भी किया था। तो उस आवरण को पार करके वो सीधा सीधा भगवत धाम जाता है। लेकिन जिसके मन में जो इच्छा रहती है, जिससे मन जिसको सद्य मुक्ति बोलते हैं, जिसके मन में जो इच्छा रहती है वो ब्रह्मलोक में जाने के बाद में भी नीचे के लोक में आता है। तो क्या प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, ब्रह्मलोक में जाने के बाद में डायरेक्ट जो भक्ति के द्वारा आवरण को पार करके वो जाया जा सकता है क्या? इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था। देखो ऐसा है, ये भक्ति, देखो एक होती है भक्ति और एक होता है योगी। योगी क्रिया के द्वारा जो है ना व्यक्ति अपने जो ब्रह्मरंध्र से निकालता है अपने प्राणों को, और वो डायरेक्ट भगवत धाम जाने का प्रयास करता है। दो तीन प्रकार से व्यक्ति भगवत धाम जाता है ना। हमने एक सद्य मुक्ति मीन्स एक डायरेक्ट, और एक क्रम मुक्ति मीन्स धीरे 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 धीरे, ऐसा दो तरह से मुक्ति होती है। क्रम सद्य मीन्स डायरेक्ट, अब डायरेक्ट चला जाएगा, वो क्रम नहीं जाएगा। तो अब सपोज करो कोई ब्रह्म लोक में है ना, तो ब्रह्म लोक में भी ये दोनों पॉइंट लागू हो जाते हैं, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। अरे बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप, वहां कौन सा क्रम बचा है? बचा है, अभी मैं बताऊंगा। तो सद्य मुक्ति मीन्स जो ब्रह्मा जी के साथ रह रहा है, जो भक्त है, जिसके अंदर सपोज करो जिसने भगवान का बहुत नाम जप किया, उसकी इच्छा थी कि मैं एक बार ब्रह्म लोक देख लूं, ब्रह्मा जी से मिलते हुए फिर भगवान के धाम जाऊं। अगर किसी के अंदर ऐसी इच्छा थी, तो वो भक्त जो है जब शरीर छोड़ेगा, उसको ब्रह्मा जी के पास साथ में वहां पे रहने का मौका दिया जाएगा, और ब्रह्मा जी के साथ रहेगा, उसको वहां पे भी आनंद नहीं आएगा, वहां पे भक्ति करेगा, और जैसे ही ब्रह्मांड खत्म होगा तो वो सीधा भगवत धाम चला जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब जो क्रम मुक्ति से गया है, ब्रह्म लोक तक पहुंच गया है, सपोज करो, है ना, उसके अंदर स्पृहा थी, भक्ति भी कर रहा था, लेकिन क्रम मुक्ति में धीरे 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 ऊपर गया। पहले स्वर्ग में रहा, स्वर्ग में मजा नहीं आया, वहां पे भक्ति किया, आगे गया, फिर महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, वहां पे भी अब भक्ति कर रहा है और आनंद तो नहीं आ रहा। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, अब ब्रह्मांड भेदन प्रक्रिया चालू होगी उसकी। वह जीव जो है अब ब्रह्मांड के साथ आवरणों को धीरे धीरे भेदेगा, क्योंकि अभी भी उसके अंदर इच्छा है और भक्ति भी है, दोनों है। तो इच्छा कैसे पूरी होगी? वो सबसे पहले पृथ्वी के आवरण में प्रवेश करेगा, है ना, पृथ्वी के आवरण में प्रवेश करेगा, और पृथ्वी के आनंद जितने हैं, पृथ्वी में कौन सा हमने विषय पढ़ा है? गंध का विषय है। गंध है ना, पृथ्वी में एक विशेष गुण क्या है? गंध है। जल के में जैसे गंध को मिलाया जाता है तब पृथ्वी बनती है। तो गंध के जितने भी सुख हैं उसको उस पृथ्वी के आवरण में मिलेंगे, और वो तब तक वहां पे रहेगा जब तक उसके गंध के सुख को पूर्ण रूप से वो छोड़ नहीं देता। जैसे ही उसने अब गंध के सुखों को पूरा तरह से छोड़ दिया, तब वो पृथ्वी के आवरण को बाहर निकल पाएगा और अगले आवरण में जल में प्रवेश करेगा। अब जल में प्रवेश करेगा, अब उसके अंदर और स्पृहा बची है रस की, है ना, कुछ स्वाद चखने की स्पृहा बची हुई है। तो वो वहां पे तब तक रहेगा जब तक उसकी वो स्पृहा पूरी खत्म नहीं हो जाती, वो वहां रहेगा। उसके बाद फिर अगली जो है लेयर में जाएगा। इस प्रकार ऐसे भेदन करके फिर वो भगवत धाम जाएगा। तो ये क्रम मुक्ति है, और सद्य मुक्ति मीन्स डायरेक्ट हो गई, है ना। तो क्रम मुक्ति में बहुत समय लग जाएगा हमको, इसलिए यहाँ शिला प्रभुपाद ने बोला है कि कोई इच्छा रखनी नहीं है। जब शिला प्रभुपाद आखिरी समय में बैठे थे, आखिरी समय जब उनको प्राण जा रहे थे, छोड़ रहे थे शरीर वो, तब उनसे पूछा गया कोई इच्छा है शिला प्रभुपाद आपकी? तो उन्होंने बोला नो, अब कोनो इच्छा ना ही, अब मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं। क्योंकि अगर इच्छा रह गई तो फिर वो इच्छा के कारण फिर
वो पूरी इच्छा को भोगना पड़ेगा, तब फिर हमारे को भगवत धाम भेजेंगे भगवान। तो इसलिए डायरेक्ट मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। क्रम मुक्ति बड़ी खतरनाक है, कुछ भी एक छोटी मोटी इच्छा हो गई तो रह जाएंगे, फिर वो इच्छा पूरी करती रहनी पड़ेगी, है ना। और एक इच्छा के लिए सपोज करो एक ही इच्छा रह गई हमारी कि मैं जो है कुछ भी एक आध छोटी मोटी इच्छा रह गई, उस इच्छा के कारण दोबारा शरीर ले लिया। अब शरीर तो मिल गया, अब शरीर की भरण पोषण के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो पता लगा फिर कोई और गुण इकट्ठे कर लिए, रजोगुण तमोगुण इकट्ठे कर लिए, फिर वो इकट्ठे कर लिए तो उसके कारण फिर कर्म हमारे गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर और कर्म का बंधन चला गया चला गया चला गया, पता लगा ले दे के जो भगवान के धाम जाने वाले थे तो हल्की सी एक छोटी सी गलती के कारण मुड़ गया हमारा, भगवत धाम नहीं जा पाए। तो इस प्रकार छोटी छोटी इच्छा जो है हमें वो खतरनाक होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना श्रील प्रभुपाद, टी और मी, बोले चाय या फिर मैं, एक चाय की इच्छा भी होगी तो भी भगवत धाम छूट जाए। इसलिए जहां हम इस्कॉन में जुड़ते हैं तो कहते हैं कोई इच्छा नहीं रखनी, केवल और केवल भगवान की इच्छा रखनी, क्योंकि इच्छा रहेगी तो आना पड़ जाएगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। ये इच्छा द्वेष के कारण ही तो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। एक इच्छा एक द्वेष रह गया तो दोबारा आना पड़ जाएगा। तो यही फंसाने का काम है। ठीक है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और बोलना चाहूंगा, बहुत मेरे तो क्वेश्चन तो और थे 3-4, लेकिन बहुत सारे भक्तों का हैंड रेस है, तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। मेरे मतलब आपका प्रभु जी जैसे अभी यहाँ बैठते हो ना मतलब एक पर्सनल ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ जैसे व्यास आसन में बैठते हैं, यहाँ बैठते तो एक अलग रूप रहता है प्रभु जी, और हम साथ में मिलते हैं ना तो पता नहीं अलग रूप रहता है आपका। मैं इसमें केयर करते हैं यहाँ पे जो रहता है आपका, जो करते हैं बात समझाते हैं, और समझाने का जो तरीका है प्रभु जी, अभी जैसे अभी आपने बताया है ना, मतलब ब्रिलियंट, मतलब कंपेयर इसके अब कंपेयर ही नहीं है प्रभु जी, है ना एक चीज। ठीक है, तो आज किस्सा ले लीजिए प्रभु जी, लेट हो जाएगा। और बाकी हमारे पद्म प्रिय माता जी है, उनका जो है जन्म दिवस है, अब लास्ट में कर लीजिए जैसा भी है। ठीक है, हरे कृष्ण उनको प्रभु, हमने धन्यवाद। पहले पहले ही कर विश लिए थे कर क्या? लिए थे, उनको अच्छा बधाई दी अच्छा, तो थी मैं लेट हम हो गया लोग था। को। धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक। यस उज्जेश्वरी माता जी कहिए। प्रभु जी वैसे तो रोहिणी नंदन प्रभु जी ने सब कुछ बोल दिया, यही मैं बोलना चाहती थी। कर्म की इतनी जटिलता है, समझ में आए, कर्म से गुण आते, कर्म से अब डरेंगे प्रभु जी हम लोग कि नहीं, मतलब तमोगुण नहीं बढ़े, रजोगुण नहीं बढ़े, ऐसे मतलब ऐसे कर्म से क्या बढ़ता है। आपने प्रभु जी जैसे रोहिणी प्रभु जी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी, आप में अंतर दिख रहा, हम लोगों में भी अंतर आ जाता, हम लोग भी लगता है जैसे कुछ ऋषित्व आ गया, ऋषि, हम लोग ऋषि हो गए, बिल्कुल नेमी शारण में बैठे हैं, आप कथा कह रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, और मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं प्रभु जी। और आपने जो बताया रोहिणी रात का कि खाना नहीं खाना, 8-9 बजे के बाद नहीं करना, सुबह कुछ विवाद हो जाए सुबह आप डिस्कस करो, क्योंकि सत्योगुण में समय आप भी सुनोगे, सामने वाला भी शांति से आपकी बात सुनेगा। बहुत कुछ विवाद, आपने राजा नरक की कहानी सुनाई, ये देखिए एक पुण्य उसने किया, गौदान में थोड़ी बहुत हुई, पर एक पुण्य उसका कहाँ आड़े आया कि भगवान ने स्पर्श किया और मुक्त किया। प्रभु जी आप क्या बताएं आपको, आप क्या देते हैं, क्या देते हैं प्रभु जी। ये ऐसा लगता है पूरे दिन ये चलता रहे, पूरे दिन चलता रहे, और पूरे दिन हम सत्वगुण में रहें, और फिर हम जैसे आपका रूप अलग है, हम यहाँ अलग, अब जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, फिर हम गिर जाएंगे। पर ये 1 घंटे बहुत संभले रहते हैं, हम सभी बहुत संभले रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा है। मैं खुद देखता हूँ कि जो तैयारी भी नहीं होती है वो मुख से निकलता है। मैं तो आधा जो बोल दिया वो सब कुछ तैयार नहीं था, ऐसा ऐसा बोल दिया, पता नहीं क्या क्या। और एक लेकिन श्लोक में ही आप इतना बोल जाते हैं प्रभु जी, इतना बोल जाते हैं कि एक एक मतलब एक एक हमारी अविद्या खत्म हो जाती है, एक एक गांठ खुल रही है अंदर की, एक एक गांठ खुल रही, बहुत सी गांठें पड़ी हैं प्रभु जी। पर भगवान आपसे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको भगवान स्वस्थ रखे, सुखी रखे। हरि बोल प्रभु। दंड नाम। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूछ रहे थे कि जैसे आप बोल रहे हैं कि 9 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, 9 बजे के बाद चैंटिंग कर सकते हैं क्या, अगर जैसे नींद नहीं आ रही? हाँ हाँ, चैंटिंग, श्रीमद् भागवतम कथा, ये सब निर्गुण होता है। इनका संग करेंगे तो हम भी धीरे धीरे इनके जैसे बन जाएंगे। तो केवल और केवल भक्ति के साधन ही ऐसे हैं जो आप किसी भी समय कर सकते हो। इसको कोई करने का काल और वो नहीं है,
कोई भी निर्धारित समय काल स्थिति परिस्थिति नहीं है, इनको करना हमेशा अच्छा ही होता है। तो इनको कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बाहर जाना, विवाद करना, खाना पीना जो भी है वो सब प्रयास करना चाहिए कि 9 के बाद कम ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। यस, माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आज का क्लास हाँ, वाकई में एक बार और सुनना पड़ेगा, बहुत टफ है। और प्रभु जी जो आप बोल रहे थे, इच्छा इच्छा ऐसी है कि ऐसा लगता है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम बोलते हैं लेकिन अचानक से इच्छा अपने आप बन जाती है, कोई भी चीज की इच्छा हो जाती है। तो इस चीज से मुझे भी बहुत डर लगने लग गया है कि थोड़ा सा इच्छा करेंगे और वापस रह जाएंगे। तो ऐसा ही अगर हम करते रहेंगे तब तो हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। प्रभु निकल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मुझे वो लगने लग रहा है अब कि ऐसे ही कुछ तो ना कुछ इच्छा अपने आप ही हो जाती है। मतलब ऐसे कुछ रहता है अनवांटेड टाइप का, जो हम रोक नहीं पाते, अपने आप इच्छा हो जाती है, तो उसमें तो फिर फंस जाएंगे प्रभु जी। अरे तो यही तो बोले भगवान ने अर्जुन को, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि ना तम वेद परंतपः। तुम्हारे मेरे तो अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुमको कोई याद नहीं है, मेरे को सब याद है। भगवान बोल रहे तुम नहीं जान सकते। तो अर्जुन क्यों बोल रहे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तो हमारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, हमको पता ही नहीं है। आज ब्रह्मा जी की 50 साल की आयु हो चुकी है, तो 50 साल में कितना समय निकल चुका है, हम कितनी योनियों, करोड़ों करोड़ों योनि में जा चुके हैं, लेकिन याद नहीं। क्यों? क्योंकि केवल ये इच्छा के कारण बार 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 चक्र चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे हैं, और हमको पता ही नहीं है। तो जी बहुत योनियां निकल चुकी हैं। अब इस चक्र को यहाँ पे थोड़ा सा विराम देना चाहिए। अब ज्ञान मिल गया है भगवान का कि क्यों बार बार ये चल रहा है चक्र। अब रोको, नाम जप करो, इच्छाओं को सीमित करो, भगवान की शरणागति करो। भगवत गीता, भागवतम, गुरु, ये सब बचा सकते हैं, नहीं तो फिर तो दोबारा इस चक्र में फंस जाए। सही बात है माता जी, अभी ठीक ही बोल रही थी उज्जेश्वरी माता जी की ये जो सुबह का 1 घंटा है, हम वाकई में सतोगुण में रहते हैं। जैसे ही ये क्लास खत्म होता है, थोड़ी देर ये बस ये दिमाग में रहता है, उसके बाद फिर अपने काम में जैसे व्यस्त होते हैं, तो फिर रजोगुण तमोगुण सब इकट्ठा करने लगते हैं। ऐसा ही हो जाता है पूरे दिन भर। सच में प्रभु जी आपका सुबह, और सही में रोहिणी नंदन प्रभु जी भी जो कह रहे थे वो भी सही है कि आप जब क्लास देते हैं, व्यास आसन में बैठते हैं, उसकी गरिमा ही अलग होती है। ऐसे सामने हम जब देखते हैं, बात करते हैं, उसकी बातें अलग होती है, लेकिन व्यास आसन में जब बैठते हैं, उसमें जो आपका मुख से निकलता है वो मतलब एक दिव्य लगता है कि वाकई में मतलब सुन के ही ऐसे इच्छा होती है कि हाँ मतलब एकदम ओके, अब इसके आगे कुछ नहीं, जो बोल रहे हैं प्रभु जी वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसी इच्छा होने लगती है। और मेरा एक क्वेश्चन और था प्रभु की, जैसे कोई अभी रजोगुण, हम मैक्सिमम रजोगुण में ही रहते हैं, रात में 9 बजे के बाद ही सोते हैं, कभी भी 9 बजे तो सोते ही नहीं है, 9 के बाद ही खाना खाते हैं। अब जैसे कोई ऐसा हो कि रात में 9 बजे अगर मान लो सो भी गए, और सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, 4 बजे 4:30 बजे उठ गए, लेकिन अगर उस समय तमोगुण कर रहे हैं, लाइक टीवी देख रहे हैं या फोन रील्स ये सब देख रहे हैं, तो उनसे ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे बाद में सतोगुण में आ जाएंगे? उसमें क्या होगा? तो ऐसा है, जिस भी गुण का संग जितना करेंगे वो गुण बढ़ता चला जाएगा, है ना। सपोज करो सुबेरे उठ तो रहे हैं, लेकिन उठ के टीवी देख रहे हैं, है ना, गंदे गंदे जो है सीरियल, जो आजकल के नेटफ्लिक्स में या जो भी चल रहा है वो देख रहा है, तो यद्यपि वो काल तो सतोगुणी है, लेकिन जो कर्म है वो तमोगुणी है ना। तो जिसका भी अनुपात अधिक होगा ना, उस वो गुण उसके अंदर ज्यादा प्रवेश करता रहेगा, है ना। जैसे अनुपात क्या होगा, चित्त उसका पूरा लगा हुआ है कहाँ पे, टीवी में लगा हुआ है, नेटफ्लिक्स में लगा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको ज्यादा ग्रहण कर रहा है, तो धीरे धीरे तमोगुण बढ़ता चला जाएगा। फिर धीरे धीरे वो सुबह उठना भी बंद कर देगा। अब वो क्या करेगा, वो रात को देखना चालू करेगा, बोले सुबह मजा नहीं आता, रात को देखने में ज्यादा मजा आता है। तो फिर धीरे धीरे सुबह बंद करके रात को देखेगा, और आधी रात तक टीवी देखेगा, और तमोगुण बढ़ता चला जाएगा। तो जिसका भी, जिसमें भी हम अपने चित्त को, जिसको, जिस भी गुणों को हम बेसिकली अपना सपोर्ट देते हैं, है ना, जिस भी गुण को हम सपोर्ट दे रहे हैं वो हमारे अंदर जल्दी चला जाता है, तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रणाम। यस, आनंदायिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काफी कुछ प्रश्नों का उत्तर तो मिल ही गया।
मेरे मन में भी यही प्रश्न रहता था, ये तमोगुण, रात्रि को तमोगुण जो बता रहे हैं कि उसमें कुछ भी कार्य, तो मैं तो कार्य कुछ करती नहीं हूँ। ये क्लास उलास होने के बाद भी जो थोड़ा बचा उचा रहता है, पढ़ना, बुक पढ़ना, भागवतम भगवत गीता नहीं हो पाई है पढ़ाई, उसको करते हैं। कुछ माला और कर ले सोने के पहले, पहले कई आदत बना हुआ, जल्दी नींद भी नहीं आता है तो उसको करते हैं, तो उत्तर मिल ही गया ये सब सारी चीजें। और मेरा एक प्रश्न था कि पहले हम बहुत सारी इच्छाएं रखते थे प्रभु जी, बहुत सारी इच्छाएं, और वो सब पूरी भी नहीं हुई है ना। लेकिन अभी जब हम ये सत्संग करने लग गए, भागवतम भगवत गीता का संग करने लग गए, गुरु का संग करने लग गए, और ये सब चीज हमको जब ज्ञान मिलने लग गया, तो वो सब इच्छाएं तो अभी नहीं है कुछ। लेकिन पता नहीं पहले जो हम इच्छा किए थे उसका कुछ होगा क्या प्रभु जी? हम जो इच्छा रखे थे, अभी तो नहीं है वो सब इच्छाएं, अभी खत्म हो गई वो सब इच्छाएं। तो ऐसा है कि इच्छा जो है ना वो सुप्त अवस्था में बैठी रहती है हमारे हृदय में ना, क्योंकि पहले हमने उसका बहुत ज्यादा संग किया हुआ है ना, तो कभी भी वो जागृत हो जाती है। इसलिए ना ऐसी इच्छाओं को मौका नहीं देना चाहिए जागृत होने के लिए। अगर जैसे सपोज करो, एक हम पढ़ते हैं सुनते हैं बड़ा सुंदर छोटी सी कथा, जो ब्राह्मण था जो बोला कि मैं मर जाऊंगा तो अब मेरी मुक्ति होगी, लेकिन उसने ना क्या किया, खिड़की की तरफ जब प्राण छोड़ा तो उसकी नजर बेर के ऊपर, बेर पेड़ में पड़ गई, है ना, बेर के पेड़ में, और उसकी इच्छा हो गई बेर खाने की, है ना, तो वो फिर कीड़ा बन के बेर में पहुंच गया वो। यद्यपि उसको ज्ञान था पूरा कि मेरे को इच्छा नहीं करनी है, लेकिन उसने क्या किया, मौका दे दिया, बेरों की तरफ ध्यान चला गया उसका, तो उसके अंदर वो दोबारा इच्छा जागृत हो गई। तो ऐसा घटना हो सकती किसी के साथ भी, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमें जितना प्रयास करना चाहिए अपने बाह्य इंद्रियों से और अपने मन बुद्धि से, अपने को प्रयास करना चाहिए कि मैं सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग दूं, तो ही बेटर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम बताए ना कि पाप तो भगवान के नाम से यद्यपि तुरंत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अनर्थ है वो कैसे नष्ट होते हैं, जो इच्छा द्वेष जो है, राग काम, ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी, ये भागवतम के श्रवण से। तो जितना जितना हम भागवत का संग करते हैं, श्रवण करते हैं, ये जो जड़ सहित समूल रूप से बाहर निकलना, ये अनर्थ निवृत्ति बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हो जाती, खत्म हो जाती। वैसे तो कहते हैं भाव के स्तर तक जो है थोड़ी बहुत इच्छा बनी रहती है, जैसे जड़ भरत महाराज थे, वो यद्यपि अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर में पहुंच गए थे, फिर भी उनके अंदर इच्छा रह गई हिरण की। तो ये सूक्ष्म रूप में इच्छा जो है ना, ये इसका जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जितना जितना गुरु और भागवत के संग में रहेंगे तो हम इससे बचे रहेंगे। बहुत मतलब जैसे खतरनाक, जैसे होता नहीं, एक बहुत बड़ा कमांडो खतरनाक जंग में एक मिशन में जा रहा है, इधर से भी आग निकल रही, इधर से भी दुश्मन के गोले, इधर उधर सब तरफ से कहीं ना कोई प्रहार कर ही रहा है। तो वैसी हमारा भी स्थिति है। हमारे पास भी कहीं ना कहीं से कभी मोबाइल से ऐसी ऐड आ रही है, कभी टीवी से ऐसी ऐड आ रही है, कभी किसी का गाना सुनाई दिया हॉलीवुड बॉलीवुड का, कभी किसी के चुटकुले आ गए, कभी कोई ऐसी पिक्चर सामने आ गई, कोई कॉमिक आ गई, कोई अखबार में हमने देख लिया फोटो। तो ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं से बमबारी होती जा रही है हमारे ऊपर इच्छा जागृत करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में एक कमांडो क्या करता है, वो केवल और केवल अपने बॉस का ध्यान करता है, मेरे बॉस ने क्या आज्ञा दी है, मेरे को केवल वही काम करना है। हमको भी केवल हमारा बॉस जो श्री कृष्ण है, बॉस हमारे हमारे को जो भागवत व्यास देव के माध्यम से दिए, केवल इसका श्रवण करें, इसी का संग करें, और कहीं दिमाग न लगाएं, ज्यादा चित्त न लगाएं। जो देखें जहां देखें उसको भगवान का स्वरूप मानकर भगवान का चिंतन करें उसमें, है ना। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो देख रहे, स्थावर देख रहे चाहे जंगम देख रहे हैं, उसको ना देख के वहां पे किसकी स्फूर्ति होनी है, भगवान की स्फूर्ति। कुछ भी दे रहे। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जा रहे थे प्लेन में, भक्त भी थे उनके साथ, है ना। तो श्रील प्रभुपाद के भक्त जो थे वो एयर होस्टेस को देख रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां रखते हैं एयर होस्टेस जो प्लेन में, तो उसको देख रहा था श्रील प्रभुपाद का भक्त।
मतलब उनका जो शिष्य। और शिला प्रभुपाद ने देखा कि मेरा शिष्य उसको देख रहा है, एयर हॉस्टेस को, बड़ी सुंदर लड़की थी। तो उसने देखा कि शीला प्रभुपाद मेरे को देख लिए देखते हुए, तो शर्मा गया बेचारा बहुत, कि मेरे गुरुदेव देख लिए कि मैं उनका शिष्य हो कि मैं कैसे किसी स्त्री को देख रहा हूं इतना एक टक नजर से एकदम। तो शीला प्रभुपाद ने उससे पूछा, सुंदर है ना? तो बोलते हैं, शर्मा गया बेचारा, क्या जवाब दे गुरुदेव। तो गुरुदेव क्या कहते हैं शीला प्रभुपाद, देखो ये इतनी सुंदर है, तो इसको बनाने वाले कृष्ण कितने सुंदर हो। तो हमको कहाँ जोड़ना है, किस भी चीज को कृष्ण से जोड़ देना। तो अगर ऐसी स्थिति रखेंगे तब हम विचलित नहीं होंगे, इच्छाएं नहीं आएंगी। लेकिन जब हम अपने भोग के लिए देखते रहेंगे तब तक तो परेशानी आती रहेगी। तो बहुत सूक्ष्म है ये, बहुत समय लगता है इसको खत्म होने में, लेकिन हो जाएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस रिपुनाशन प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप गुड़ हो और हम जो है बाती हैं। एक बार चिपक जाएंगे तो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। वो जैसे प्रोग्राम खत्म होता है सोचते हैं चलो 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 हो गया होगा, लेकिन आपका प्रोग्राम छोड़ ही नहीं सकते। लास्ट तक किस मिनट में क्या ज्ञान मिल जाए कुछ पता नहीं, क्या आपके मुखारबिंद से निकल जाए और क्या हमारे जीवन में सुधर जाए। ये हालांकि मेरा कोई प्रश्न नहीं था प्रभु जी, लेकिन ये प्रोग्राम चलते चलते और माता जी ने भी बातें पूरी सबने पूछा, तो मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न जाग उठा है प्रभु जी, कि हम जो पूजा करते हैं, मंगल आरती करते हैं, श्रृंगार आरती करते हैं, या शाम को गौर आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, अगर प्रभु जी असमय हो जाए किसी कारणवश, तो फिर क्या करें? अगर वो सवेरे नहीं कर पाए हैं तो क्या बाद में कितनी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? या गौर आरती आगे पीछे कर सकते हैं, श्रृंगार आरती आगे पीछे कर सकते हैं? क्या वो निश्चित समय पर होना जरूरी है प्रभु जी? क्योंकि उसमें भी फिर वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का प्रभाव तो आएगा है प्रभु जी। तो फिर हम क्या करें? अब फर्ज करो ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि नहीं कर पाए, लेकिन करना भी जरूरी है। मन के अंदर, दिमाग के अंदर वो खटकता रहता है, आरती नहीं करी, आरती नहीं करी, पूजा नहीं करी, पूजा नहीं करी, तो उससे कैसे निपटेंगे प्रभु जी? देखिए, सबसे मुख्य बात तो यह है कि जितने भी भगवान से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सारे के सारे निर्गुण होते हैं, वो गुणों के परे होते हैं। तो भगवान की आरती, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं, भगवान के ग्रंथ, भगवान का प्रसाद, ये सब निर्गुण होता है। इसका जितना हम संग करेंगे ना तो गुणों में नहीं फंसेंगे बल्कि इन गुणों से बाहर ही निकलेंगे। तो इन सब चीजों का भगवान के ऊपर, भगवान को हम बोलते हैं ना, निर्गुण है भगवान। यद्यपि रहते हैं गुणों के बीच में, गुणों के नियामक हैं, लेकिन गुणों से परे रहते हैं। गुण गुण उसको स्पर्श नहीं कर सकते भगवान को, हमने पढ़ा है ना। तो गुणों से परे हैं भगवान, स्पर्श छू तक नहीं पाते तीनों गुण भगवान को। तो जब हम भगवान के जो भी कार्य करते हैं तो हम निर्गुण होके, निर्गुण का संग कर रहे हैं, तो बेसिकली वो गुणों से हमारी रक्षा ही करते हैं, तीनों गुणों से बाहर निकालने का काम करते हैं। अब रही बात, कभी आरती ऊपर नीचे हो गई, समय कुछ आगे पीछे हो गया, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट चल जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मंगल आरती आप कर रहे हो 8 बजे, तो वो नहीं चलेगा, है ना। दर्शन आरती सपोज करो 7 की 8 हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मंगल आरती 6 की 6:30 हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन 6 की 8 हो रही है, ये नहीं चलना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान जो होता है वो वेट करते हैं, हमारा जो भी आपने नियम बनाया उसी नियम में वो वेट करते हैं कि ये, अरे रोज 6 बजे करता है, आज क्यों नहीं आया 6 बजे। तो वेट कर रहे हैं भगवान हमारा। तो हम ऐसा प्रयास करें कि जो है सादा ज्यादा समय ऊपर नीचे ना हो, थोड़ा बहुत चल जाता है, आधा पौन घंटा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माफी मांग लेंगे भगवान से, भगवान आज आपने ये काम में मेरे को उलझा दिया, देखो इसलिए आज लेट हो गई। तो इस प्रकार से हम उनको, भगवान को अपना एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मुझे मुझे आरती करने में देर हो जाती है प्रभु जी। तबीयत से मेरा होता नहीं प्रभु जी, टाइम लग जाता है आरती में मेरे को। कभी 8:30, कभी 9 भी बज जाता है प्रभु जी। यही पूछ रही हूँ।
कोशिश तो यही करती हूँ, लेकिन तबीयत साथ नहीं देती प्रभु जी मेरी। पता है, भगवान के है ना जूते निकाल कर। ठीक है। तबीयत के कारण मुझे लेट हो जाता है, और फिर नियम से तो पूरा करती हूँ प्रभु जी। मंगल आरती भी, नरसिंह आरती करती हूँ, शाम को गौर आरती, और रात को आरती, दिन में थोड़ा भजन वगैरह करती हूँ नियम से। लेकिन क्या है, यही थोड़ा समय का कभी कभी देर हो जाता प्रभु जी। ज्यादातर अभी देखो प्रभु जी, मेरा शरीर दर्द देता है, तकलीफ होती है, रात को बरोबर नींद नहीं होती, ऐसा होता है। तो मैं कैसे टाइम नहीं ले पाती, समय से भगवान की सेवा नहीं कर पाती। तो मैं माफी मांग लेती हूँ ऐसे भगवान से, ऐसा है शरीर है। नहीं तो हरे इसमें ऐसा कृष्ण। कर सकते हैं आप जो है कि जैसे जो आरती का समय है ना, तो उस समय जी। कम से कम प्रणाम करके दिया लगा दें कि ठीक है भगवान आप उठ जाइए, और ये दिया मैंने रख दिया, मैं शरीर से असमर्थ हूँ लेकिन ये दिया आपके सामने मैंने रख दिया है, और बाकी जैसे मेरे को थोड़ा सा ठीक लगेगा तो मैं आके आरती भी गा लूंगी। तो थोड़ा सा आके भगवान को बस बता दें कि भगवान जो है, आप आज की मंगल आरती मेरे से देखो असमर्थता के कारण नहीं हो पा रही है, आप मेरे दिया ऐसे ही स्वीकार कर लें और इसी को मेरी मंगल आरती मान के स्वीकार कर लें, तो ऐसा भी बोल देंगे तो भी ठीक रहेगा। जी हाँ प्रभु, ठीक है प्रभु। कोशिश तो यही करती हूँ जल्दी से उठूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता प्रभु जी। ठीक है हाँ प्रभु कोई जी, बात बहुत नहीं, बहुत 6 साढ़े 6 तक भी आप मंगल आरती कर सकते हो, कोई बात ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नहीं। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता प्रभु जी आज की क्लास तो मतलब एक्सट्रीम था थोड़ा सा। एक क्लास आपने लॉ ऑफ कर्मा की दी थी और एक क्लास आज की, मतलब ये बोलते हैं ना कि सारी बुद्धि की सारी गुत्थी ही खोल के रख दे, इस टाइप की क्लास है। तो प्रभु जी, लेकिन एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि जैसे आज जो समझ में आया, तो कहीं ना कहीं गुण ही होते हैं जो हमको हर तरह से बांधते हैं और हमारे कर्मों को भी डिसाइड करते हैं। लेकिन डिसाइड कई नहीं बार करते, प्रेरणा देते, कर्म की प्रेरणा देते। प्रेरणा देते हैं, सॉरी। बट प्रभु जी कई बार ऐसे होता है, जैसे हम फैमिली में रहते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि सेकंड पर्सन अगर है और वो मतलब वो ऐसी हमसे बातें, वो चाहते हैं हम कि हम उनसे थर्ड पर्सन के बारे में बात करें या फिर उनके बारे में बैठ के सुने। आ, उनका खाना पीना अगर सही सही टाइम पे नहीं है, सोना सही टाइम पे नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? जैसे अगर कोई पर्सन है हमारे से किसी के बारे में मतलब ऐसी बात करे जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हमको फिर भी वहां पे बैठना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम प्रभु क्या करें? क्योंकि हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, वो रिलेशन की वजह से, क्योंकि हमसे बड़े हैं तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो उस जगह पे हमको क्या करना चाहिए प्रभु? अंदर हृदय में भगवान का नाम जब स्टार्ट कर देना चाहिए। सुनना, जी। अब बैठना है, अब उनको अब इग्नोर भी नहीं कर पा रहे, सीनियर हैं हमारे, तो हम सुनना चाहते नहीं है, लेकिन अब वो इधर उधर की गलत चुगली या कहीं की किसी की दुर्गुण सुना रहे हैं हमारे को, तो क्या करना चाहिए? बैठे तो चुपचाप है, मुंडी भी हिला रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कोई भजन गा लिए, है ना, स्मरण क्लास का कर लिए। अरे प्रभु जी ने सुबह सुबह कौन से श्लोक पे अच्छी चर्चा हुई थी, तो क्या होगा, हमारा चित्त जो है जिसमें चला जाएगा, हम उसका संग करते हैं बेसिकली। मन जो है ना, कान यद्यपि कान में आवाज जाएगी लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं देगा। हमारा मन जब भगवान के नाम में या भगवान के किसी श्लोक में या भगवान के भजन में हो जाएगा, तो बेसिकली हम उसका संग कर लेंगे। तो अपने आप को काटना पड़ेगा माता जी। और जैसे है ना, वैसे भी क्या है, दूसरों की निंदा अवगुण तो कम सुनना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई कुछ मिलता तो है नहीं, है ना। पर निंदा किए ते आवत नहीं कुछ हाथ, मूर्ख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। पर निंदा अगर सुन ली तो आवत नहीं कुछ हाथ, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। मूर्ख पर्वत पाप का, हे मूर्ख, तूने क्या किया, पूरा का पूरा पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। तो खाली निंदा सुन ली
और क्या किया सामने वाले ने, उठा के इतना पूरा पर्वत भर के पाप का दे दिया, और आप अब उसको अपने साथ लेके जा रहे हो। थैंक यू, आपने पाप दे दिया हमारे को। तो अपने आप को विचार करके इन सब चीजों से काटना चाहिए, अंदर ही अंदर सुनना नहीं चाहिए। अब कोई बोले जा रहा है तो प्रयास करो कि अपने चित्त को भगवान के किसी श्लोक, ऐसे जटिल श्लोक में लगा दो जिसमें दिमाग लगाना हो, है ना। कोई ऐसी चीज याद करने का प्रयास करो जो थोड़ी सी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो क्या होगा, हमारा दिमाग मन सब उसमें लग जाएगा, तो हम सुनेंगे नहीं बेसिकली। तो इस तरह से प्रयास करना चाहिए, और क्या रास्ते हैं फिर, और तो कोई रास्ता नहीं। जी प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मत प्रणाम। हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और हमारे खास तौर से हर ग्रेस कृष्ण चंद्रिका माता जी का और पद्म प्रिय माता जी का। आज आपका जन्मदिन है, तो भगवान आप लोगों पे कृपा बनाए रखें। हरे और आप कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद ना, प्रणाम प्रभु जी। आपका हृदय इतना विशाल है कि आप चींटी को भी हाथी बताते हो। कहते ना एक पिता का हृदय इतना विशाल है, तो वही हो प्रभु जी। आपकी तो गुरु की महिमा मतलब व्याख्या अपने इस मुख से तो कर ही नहीं सकते हम। हमारी इतनी वो नहीं है प्रभु जी। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज का क्लास भी बहुत अच्छा रहा प्रभु जी। वही इच्छा इच्छा के प्रभु जी, मतलब वो स्टेज कब आएगा जब मतलब अब कोनो इच्छा नहीं, जैसे प्रभुपाद तो किए, हम प्रभुपाद तो नहीं है, मतलब वही वाला स्टेज कब आएगा, वो लालसा है प्रभु जी। आ जाएगा। आप तो बहुत, माता जी से वाकई में मैंने बहुत कुछ सीखा है। माता जी पहले तो 3 बजे रोज उठ जाती थी, अभी भी उठती है मेरे ख्याल से। बीच में कुछ टाइम के लिए जब पुत्र हुआ तब बीच में गैप हो गया था, लेकिन माता जी का दृढ़ता बहुत जबरदस्त, बहुत दृढ़ता से माता जी माँ नाम जप करती हैं। और मैं तो देखता था पहले, रोज सुबह सुबह सबसे पहले माता जी का आ जाता था हरे कृष्णा चैंटिंग में। तो आप शुरू से जो भगवान से जुड़ी हुई हैं, तो आपने बहुत कुछ प्रेरणा दी है हम सबको, अन्यों को भी आपने प्रेरणा दी है कि कैसे जल्दी उठ के नाम जप करना चाहिए। तो हर मेरी व्यक्ति भी कहीं ना प्रेरणा कहीं, दायनी है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ। अरे देखिए मेरी आपकी, गुरु है। मैं इतनी काबिल नहीं हूँ प्रभु जी, मुझको इतना मत बताओ। आप नहीं बहुत बोलने से कुछ क्या होगा। करना हम तो जानते देखो हैं ना। देखो, हम ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है। हाँ हम आज तो हम जानते हैं। आपका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, आप हमारा ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो ऐसे ही तो काम बनेगा, है। मेरे को आज लगता था प्रभु जी कब मैं मिलूंगी, ये कौन है इतना सवेरे उठती है। और मैं जाकर रथ यात्रा में मिली हूँ इनसे कि पूनम चंद नहीं, हाँ। अब तो पूनम नाम भूल माता जी गए, कौन है, बहुत ही पहला। पूनम चंद्राकर कौन माता जी है। और हम गले मिले रथ यात्रा में पहली बार जा करके प्रभु जी। तो बहुत ही खुशी मिली, और सही में मन में ये आता ही था कि वो कौन है माता जी इतना सवेरे उठती है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को भी प्रेरणा देती थी माता जी। मैं सोचता था मैं कब उठूंगा इतनी जल्दी, मैं कब ऐसी माला करूंगा जैसे माला माता जी कर लेती। 6 बजे तक 16 माला खत्म हो जाती थी माता जी की, डन। 6 बजे ऑल चैंटिंग हमारी स्टार्ट नहीं हुई, इनकी कंप्लीट हो गई। तो बहुत ज्यादा आश्चर्य होता था माता जी को देख के। बहुत कुछ सीखा है माता जी से। और हमारी कृष्ण चंद्रिका कृष्ण माता जी, चंद्रिका माता जी भी वैसे ही हैं प्रभु जी। वो भी बहुत समर्पित है, वो बहुत और सेवा महान में। है प्रभु जी, बहुत महान है। बहुत समर्पित है। माता जी प्रभु जी, मुझे भी ऐसी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी जल्दी उठ के 16 माला कंप्लीट कर लूं जल्दी से। सीखिए हमारी पद्म प्रिय माता जी से, सीखिए आप भी। कैसे उठना है। तो मेरी तो दीदी भी उठ, पर तो मैं पैकेट नहीं तो उठ। दे, चांगला पैकेट दे। अभी बहुत माता जी सारे भक्त उठ रहे हैं प्रभु जी, 2-2 ढाई बजे सब बहुत सारे भक्त उठ रहे हैं। अब तो उठ रहे हैं, बहुत सारे भक्त उठ रहे हैं। अब तो हमारी हिमांशी माता जी उठ जाती है, हमारे सुमधुर प्रभु उठ जाते हैं, और भी बहुत लोग उठ जाते हैं, मैं देखता हूँ। तो लेकिन तब आप उठते थे जब कोई नहीं उठता था, तब की बात है। और हमारी कृष्ण चंद्रिका माता जी इतनी समर्पित हैं, जो सेवा दे दो वो कभी सेवा छूटती नहीं इनसे, वो कैसे भी करके सेवा करती हैं वो। और सदा प्रयास रहता है इनका, कैसे करके भी मैं जो है भक्ति और भागवत धर्म का निरूपण करूं,
कैसे करके अपने पति देव को, अपने सब ससुराल वालों को एडजस्ट कर करके भक्ति करती। बहुत बार मैंने देखा ऐसी भी स्थिति चली जाती है उनकी कि जहाँ बेचारी को अनुकूल नहीं होता, फिर भी वो जाके भक्ति करती, जबकि यद्यपि हमारे लिए वो मुश्किल है, परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही, फिर भी वो काम करती हैं जो नहीं करने चाहिए, वो करके भक्ति कर लेती हूँ। तो ऐसे दोनों माता जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए सही हमारे बात। साथ और ऐसी बहुत भक्ति कुछ में हम भी सीखने को आगे मिलता बढ़ें। है प्रभु जी, भक्तों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम लोग ना तभी जीवित है प्रभु जी। मैं तो बहुत, मैं इतना गिर गई थी अभी ना, तो मेरे को बहुत ही प्राण, भक्ति ही प्राण है हमारे, ऐसे लगता है। तभी और तो मेरे ये को सुबह तो का वही जो इच्छा एक है घंटा लास्ट है तक, ये नहीं हमारे जीवन में रहेंगे तो और कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसा लगता है अब। ये सुबह एक घंटा जो हम इतने भक्तों के साथ देते हैं, साथ रहते हैं, महिमा कभी सुनते हैं और भगवान का जो है भागवतम का संग करते हैं, ये एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा, भगवान ने ना क्या बोलते हैं हम इसको, जो है लॉटरी का टिकट या कहते हैं ना, बहुत बड़ा हमारे को एक धन मिल गया है। ये वही है, इसको बस सदा साथ में रखना है, संजो के रखना है, क्योंकि इनके संग से ही हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो सबको साथ जैकपॉट। में रहना। जैकपॉट, यस पायो जैकपॉट। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, ऐसे हम लोग रतन धन पा गए हैं प्रभु जी। आ गए, यस भागवतम यस। भागवतम धन पा गए हैं, और ऐसे गुरु भी पा गए हैं, और ऐसे भक्त भी पा गए हैं। उसी की वजह से ये हो पा रहा है प्रभु जी, बहुत ही एनर्जी मिलता है, सही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज हम क्लास को विराम देते हैं, 8 भी बज गए हैं। जी प्रभु जी। ओके, तो सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं ना। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरे हरि कृष्णा प्रभु जी, बोल। दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा सभी प्रभु जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे सभी कृष्णा भक्तों प्रभु को जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों को हरे प्रणाम, कृष्णा दंडवत प्रभु को प्रणाम। दंडवत भक्तों को प्रणाम, सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।